ऐसी फिल्म की जो केवल एक हिस्टर थ्रिलर नहीं बल्कि भावनाओं, संघर्ष, परिवार, किसानों की समस्याओं और इंसाफ की लड़ाई की कहानी है। हम बात कर रहे हैं कारा की। इस फिल्म में धनुष ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे केवल एक स्टार नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी हैं। फिल्म का हर दृश्य आपको कहानी से जोड़ता है और धीरे धीरे आपको उस दुनिया में ले जाता है जहां एक आम इंसान परिस्थितियों के कारण अपराधी बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कारा का पूरा विस्तृत रिव्यू। बात करेंगे गांव और कारा की दुनिया की। फिल्म की शुरुआत दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से होती है। यह गांव अपनी सादगी, खेती और मेहनत का लोगों के लिए जाना जाता है। यही रहता है कारासामी यानी कारा। कारा का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आया है। उसके पिता जमीन को केवल संपत्ति नहीं बल्कि अपनी पहचान मानते हैं। उनका मानना है कि इंसान सब कुछ खो सकता है लेकिन अपनी जमीन नहीं। बचपन से कारा भी यही सीख लेकर बड़ा होता है, लेकिन गरीब और आर्थिक तंगी उसकी जिंदगी को बदल देती है। बात करें मजबूरी का रास्ता। कारा मेहनत करता है लेकिन हालात उसका साथ नहीं देते। खेती से होने वाली कमाई परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब कारा को लगता है कि ईमानदारी से वह अपने परिवार की मदद नहीं कर सकता। यही से वह अपराध की दुनिया की ओर बढ़ता है। पहले छोटी मोटी चोरी, फिर बड़ी योजनाएं, और देखते ही देखते वह एक बेहद चालाक और समझदार चोर बन जाता है। लेकिन उसे के अंदर का इंसान अभी भी जिंदा है। वह गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाता। बात करेंगे प्रेम और जिम्मेदारी की। कारा की पत्नी उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत हिस्सा है। वह जानती है कि उसका पति गलत काम कर रहा है, फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ती। उसे विश्वास है कि एक दिन कारा सब छोड़ देगा। दोनों के बीच कई भावनात्मक दृश्य हैं जहां एक तरफ प्यार दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की चिंता भी। यही भावनात्मक गहराई फिल्म को साधारण हिस्ट फिल्म बनने से रोकती है। बात करेंगे बैंक और किसानों की समस्या के बारे में। गांव के अधिकांश किसान बैंक के कर्ज में डूबे हुए हैं। सालों की मेहनत और बावजूद वे कर्ज नहीं चुका पाते। बैंक अधिकारी लगातार दबाव बना रहे हैं। जिन खेतों में किसानों ने अपना जीवन बिताया है वही खेत अब नीलामी के खतरे में हैं। कारा का परिवार भी इसी संकट में फंस जाता है। उसके पिता टूटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बात करेंगे पिता का संघर्ष। फिल्म का सबसे मजबूत भावनात्मक पक्ष कारा और उसके पिता का रिश्ता है। पिता चाहते हैं कि उनका बेटा ईमानदार जीवन जिए, लेकिन वे जानते हैं कि गरीबी ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया है। जब बैंक जमीन जब्त करने की तैयारी करता है तो पिता का आत्मविश्वास टूट जाता है। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। यह फिल्म का सबसे भावुक अध्याय है। बात करेंगे दुखद मोड़ की। एक दिन हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कारा के पिता यह सदमा सहन नहीं कर पाते। उनकी मृत्यु हो जाती है। यह दृश्य फिल्म की आत्मा है। कारा पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि उनके अपने पिता को निराश किया है। अब उनके लिए यह लड़ाई केवल जमीन की नहीं बल्कि पिता के सम्मान की बन जाती है। बात करेंगे प्रतिरोध की शुरुआत की। पिता की मौत के बाद कारा बदल जाता है। अब उसके अंदर केवल गुस्सा है। वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने परिवार की जमीन वापस लेकर आएगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। यहीं से अपने पुराने हुनर की याद आती है, चोरी, लेकिन इस बार मकसद अलग है। बात करेंगे सबसे बड़ी योजना। कारा अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करता है। वह एक ऐसी बैंक डकैती की योजना बनाता है जिसे अंजाम देना लगभग असंभव है। योजना का हर हिस्सा बेहद बारीकी से तैयार किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था, गार्ड्स की गतिविधियां, कैश मूवमेंट, सब कुछ। यही फिल्म पूरी तरह हिस्ट थ्रिलर बन जाती है। बात करेंगे रोमांचक हिस्ट सीक्वेंस की। फिल्म के सबसे बेहतरीन दृश्य यही है। कारा और उसकी टीम बैंक में प्रवेश करती है। हर कदम पर खतरा है। एक छोटी सी गलती उन्हें जेल पहुंचा सकती है। निर्देशक ने इन दृश्यों को बहुत शानदार तरीके से फिल्माया है। दर्शक लगातार तनाव महसूस करता है। बात करेंगे पुलिस की एंट्री की। जैसे ही डकैती की खबर फैलती है पुलिस सक्रिय हो जाती है। एक अनुभवी अधिकारी मामले की जांच शुरू करता है। उसे शक है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे कोई साधारण अपराधी नहीं है। यहीं से कहानी में कैट एंड माउस गेम शुरू होता है। पीछा और संघर्ष। पुलिस कारा के करीब पहुंचने लगती है। दूसरी तरफ कारा अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता है।
कई जगहों पर रोमांचक पीछा करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। यह फिल्म की गति और बढ़ाते हैं। बात करेंगे परिवार की समीक्षा की। कारा की पत्नी को डर है कि उसका पति कभी भी पकड़ा जा सकता है। वह चाहती है कि सब कारा सब छोड़ दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कारा अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकता। बात करेंगे क्लाइमेक्स की। क्लाइमेक्स में कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है। कारा को अपने परिवार, अपने पिता की याद और अपने भविष्य के बीच फैसला करना पड़ता है। यही फिल्म दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर देती है। निर्देशक ने अंत को केवल एक्शन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि भावनाओं को भी महत्व दिया है। बात करेंगे धनुष के अभिनय के बारे में। धनुष पूरी फिल्म की जान है। उन्होंने कारा के दर्द, गुस्से, प्रेम और संघर्ष को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। कई दृश्यों में केवल आंखों के जरिए भावनाएं व्यक्त करते हैं। यही एक महान अभिनेता की पहचान होती है। इसलिए धनुष को 5 में से 5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सहायक कलाकार की। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी शानदार काम किया है। विशेष रूप से पिता और पत्नी के किरदार निभाने वाले कलाकार कहानी को मजबूत बनाते हैं। उनके बिना फिल्म का भावनात्मक प्रभाव इतना मजबूत नहीं होता। बात करेंगे निर्देशन की। निर्देशक ने कहानी को संतुलित तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने सामाजिक मुद्दों, पारिवारिक भावनाओं और थ्रिलर तत्वों को अच्छी तरह से जोड़ा है। कुछ जगह फिल्म थोड़ी धीमी लगती है, लेकिन कुल मिलाकर निर्देशन प्रभावशाली है। इसलिए 5 में से 4 की रेटिंग दी गई है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की बात करेंगे तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतनी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है कि भावनात्मक दृश्य में संगीत दिल छू लेता है, जबकि हिट और पीछा करने वाले दृश्यों में रोमांच बढ़ाता है। इसलिए इसे 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी की। गांव का वातावरण बेहद वास्तविक लगता है। खेतों, गांव की गलियों और बैंक डकैती वाले दृश्यों को शानदार तरीके से फिल्माया गया है। हर फ्रेम सिनेमाई अनुभव देता है। इसलिए 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे फिल्म का संदेश। फिल्म यह बताती है कि जब व्यवस्था गरीबों की आवाज़ नहीं सुनती, तब लोग गलत रास्तों पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। यह किसानों की समस्याओं और आर्थिक असमानता पर भी प्रकाश डालती है। बात करेंगे फिल्म की खूबियों के बारे में। धनुष का दमदार अभिनय, शानदार हिस्टर सीक्वेंस, भावनात्मक कहानी, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, मजबूत बैकग्राउंड स्कोर, सामाजिक संदेश, ये फिल्म की खूबियां हैं। बात करेंगे इनकी कमियों के बारे में। कुछ हिस्से लंबे लगते हैं, कुछ दृश्य अनुमानित हैं, सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा महसूस होता है। बात करेंगे मूवी हिट रही या फ्लॉप। कंटेंट के हिसाब से कारा एक मजबूत फिल्म है। जब दर्शक गंभीर और भावनात्मक कहानियां पसंद करते हैं, तो यह फिल्म उन्हें जरूर पसंद आएगी। बात करेंगे फाइनल वेरिडेक्ट की। कारा केवल एक बैंक डकैती की कहानी नहीं है। यह एक बेटे के अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ाई है। यह एक किसान परिवार के संघर्ष की कहानी है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हालात से लड़ते लड़ते अपराधी बन जाता है। धनुष का अभिनय, भावनात्मक कहानी और रोमांचक हिस्टर सीक्वेंस इसे देखने लायक फिल्म बनाते हैं। तो दोस्तों, यह था कारा फिल्म का पूरा विस्तृत हिंदी रिव्यू। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि कारा का आपका पसंदीदा सीन कौन सा था। मिलते हैं अगली परिवार किसानों की समस्याओं और इंसाफ की लड़ाई की कहानी है। हम बात कर रहे हैं कारा की। इस फिल्म में धनुष ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे केवल एक स्टार नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी हैं। फिल्म का हर दृश्य आपको कहानी से जोड़ता है और धीरे धीरे आपको उस दुनिया में ले जाता है जहां एक आम इंसान परिस्थितियों के कारण अपराधी बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कारा का पूरा विस्तृत रिव्यू। बात करेंगे गांव और कारा की दुनिया की। फिल्म की शुरुआत दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से होती है। यह गांव अपनी सादगी, खेती और मेहनत का लोगों के लिए जाना जाता है। यही रहता है कारासामी यानी कारा। कारा का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आया है। उसके पिता जमीन को केवल संपत्ति नहीं बल्कि अपनी पहचान मानते हैं। उनका मानना है कि इंसान सब कुछ खो सकता है, लेकिन अपनी जमीन नहीं। बचपन से कारा भी यही सीख लेकर बड़ा होता है, लेकिन गरीब और आर्थिक तंगी उसकी जिंदगी को बदल देती है। बात करें मजबूरी का रास्ता। कारा मेहनत करता है, लेकिन हालात उसका साथ नहीं देते। खेती से होने वाली कमाई परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब कारा को लगता है कि ईमानदारी से वह अपने परिवार की मदद नहीं कर सकता। यही से वह अपराध की दुनिया की ओर बढ़ता है।
पहले छोटी मोटी चोरी, फिर बड़ी योजनाएं, और देखते ही देखते वह एक बेहद चालाक और समझदार चोर बन जाता है। लेकिन उसे के अंदर का इंसान अभी भी जिंदा है। वह गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाता। बात करेंगे प्रेम और जिम्मेदारी की। कारा की पत्नी उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत हिस्सा है। वह जानती है कि उसका पति गलत काम कर रहा है, फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ती। उसे विश्वास है कि एक दिन कारा सब छोड़ देगा। दोनों के बीच कई भावनात्मक दृश्य हैं, जहां एक तरफ प्यार दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की चिंता भी। यही भावनात्मक गहराई फिल्म को साधारण हिस्ट फिल्म बनने से रोकती है। बात करेंगे बैंक और किसानों की समस्या के बारे में। गांव के अधिकांश किसान बैंक के कर्ज में डूबे हुए हैं। सालों की मेहनत और बावजूद वे कर्ज नहीं चुका पाते। बैंक अधिकारी लगातार दबाव बना रहे हैं। जिन खेतों में किसानों ने अपना जीवन बिताया है, वही खेत अब नीलामी के खतरे में है। कारा का परिवार भी इसी संकट में फंस जाता है। उसके पिता टूटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बात करेंगे पिता का संघर्ष। फिल्म का सबसे मजबूत भावनात्मक पक्ष कारा और उसके पिता का रिश्ता है। पिता चाहते हैं कि उनका बेटा ईमानदार जीवन जिए, लेकिन वे जानते हैं कि गरीबी ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया है। जब बैंक जमीन जब्त करने की तैयारी करता है, तो पिता का आत्मविश्वास टूट जाता है। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। यह फिल्म का सबसे भावुक अध्याय है। बात करेंगे दुखद मोड़ की। एक दिन हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कारा के पिता यह सदमा सहन नहीं कर पाते। उनकी मृत्यु हो जाती है। यह दृश्य फिल्म की आत्मा है। कारा पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि उनके अपने पिता को निराश किया है। अब उनके लिए यह लड़ाई केवल जमीन की नहीं, बल्कि पिता के सम्मान की बन जाती है। बात करेंगे प्रतिरोध की शुरुआत की। पिता की मौत के बाद कारा बदल जाता है। अब उसके अंदर केवल गुस्सा है। वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने परिवार की जमीन वापस लेकर आएगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। यहीं से अपने पुराने हुनर की याद आती है, चोरी। लेकिन इस बार मकसद अलग है। बात करेंगे सबसे बड़ी योजना। कारा अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करता है। वह एक ऐसी बैंक डकैती की योजना बनाता है जिसे अंजाम देना लगभग असंभव है। योजना का हर हिस्सा बेहद बारीकी से तैयार किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था, गार्ड्स की गतिविधियां, कैश मूवमेंट, सब कुछ। यही फिल्म पूरी तरह हिस्ट थ्रिलर बन जाती है। बात करेंगे रोमांचक हिस्ट सीक्वेंस की। फिल्म के सबसे बेहतरीन दृश्य यही है। कारा और उसकी टीम बैंक में प्रवेश करती है। हर कदम पर खतरा है। एक छोटी सी गलती उन्हें जेल पहुंचा सकती है। निर्देशक ने इन दृश्यों को बहुत शानदार तरीके से फिल्माया है। दर्शक लगातार तनाव महसूस करता है। बात करेंगे पुलिस की एंट्री की। जैसे ही डकैती की खबर फैलती है, पुलिस सक्रिय हो जाती है। एक अनुभवी अधिकारी मामले की जांच शुरू करता है। उसे शक है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे कोई साधारण अपराधी नहीं है। यहीं से कहानी में कैट एंड माउस गेम शुरू होता है। पीछा और संघर्ष। पुलिस कारा के करीब पहुंचने लगती है। दूसरी तरफ कारा अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता है। कई जगहों पर रोमांचक पीछा करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। यह फिल्म की गति और बढ़ाते हैं। बात करेंगे परिवार की समीक्षा की। कारा की पत्नी को डर है कि उसका पति कभी भी पकड़ा जा सकता है। वह चाहती है कि कारा सब छोड़ दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कारा अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकता। बात करेंगे क्लाइमेक्स की। क्लाइमेक्स में कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है। कारा को अपने परिवार, अपने पिता की याद और अपने भविष्य के बीच फैसला करना पड़ता है। यही फिल्म दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर देती है। निर्देशक ने अंत को केवल एक्शन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि भावनाओं को भी महत्व दिया है। बात करेंगे धनुष के अभिनय के बारे में। धनुष पूरी फिल्म की जान है। उन्होंने कारा के दर्द, गुस्से, प्रेम और संघर्ष को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। कई दृश्यों में केवल आंखों के जरिए भावनाएं व्यक्त करते हैं। यही एक महान अभिनेता की पहचान होती है। इसलिए धनुष को 5 में से 5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सहायक कलाकार की। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी शानदार काम किया है। विशेष रूप से पिता और पत्नी के किरदार निभाने वाले कलाकार कहानी को मजबूत बनाते हैं। उनके बिना फिल्म का भावनात्मक प्रभाव इतना मजबूत नहीं होता। बात करेंगे निर्देशन की। निर्देशक ने कहानी को संतुलित तरीके से प्रस्तुत किया है।
उन्होंने सामाजिक मुद्दों, पारिवारिक भावनाओं और थ्रिलर तत्वों को अच्छी तरह से जोड़ा है। कुछ जगह फिल्म थोड़ी धीमी लगती है, लेकिन कुल मिलाकर निर्देशन प्रभावशाली है, इसलिए 5 में से 4 की रेटिंग दी गई है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की बात करेंगे तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतनी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है कि भावनात्मक दृश्य में संगीत दिल छू लेता है, जबकि हिट और पीछा करने वाले दृश्यों में रोमांच बढ़ाता है। इसलिए इसे 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी की। गांव का वातावरण बेहद वास्तविक लगता है। खेतों, गांव की गलियों और बैंक डकैती वाले दृश्यों को शानदार तरीके से फिल्माया गया है। हर फ्रेम सिनेमाई अनुभव देता है, इसलिए 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे फिल्म का संदेश। फिल्म यह बताती है कि जब व्यवस्था गरीबों की आवाज़ नहीं सुनती, तब लोग गलत रास्तों पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। यह किसानों की समस्याओं और आर्थिक असमानता पर भी प्रकाश डालती है। बात करेंगे फिल्म की खूबियों के बारे में। धनुष का दमदार अभिनय, शानदार हिस्टर सीक्वेंस, भावनात्मक कहानी, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, मजबूत बैकग्राउंड स्कोर, सामाजिक संदेश, ये फिल्म की खूबियां हैं। बात करेंगे इनकी कमियों के बारे में। कुछ हिस्से लंबे लगते हैं, कुछ दृश्य अनुमानित हैं, सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा महसूस होता है। बात करेंगे मूवी हिट रही या फ्लॉप। कंटेंट के हिसाब से कारा एक मजबूत फिल्म है। जब दर्शक गंभीर और भावनात्मक कहानियां पसंद करते हैं, तो यह फिल्म उन्हें जरूर पसंद आएगी। बात करेंगे फाइनल वेरिडेक्ट की। कारा केवल एक बैंक डकैती की कहानी नहीं है, यह एक बेटे के अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ाई है। यह एक किसान परिवार के संघर्ष की कहानी है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हालात से लड़ते लड़ते अपराधी बन जाता है। धनुष का अभिनय, भावनात्मक कहानी और रोमांचक हिस्टर सीक्वेंस इसे देखने लायक फिल्म बनाते हैं। तो दोस्तों, यह था कारा फिल्म का पूरा विस्तृत हिंदी रिव्यू। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि कारा का आपका पसंदीदा सीन कौन सी फिल्म की, जो केवल एक हिस्टर थ्रिलर नहीं बल्कि भावनाओं, संघर्ष, परिवार, किसानों की समस्याओं और इंसाफ की लड़ाई की कहानी है। हम बात कर रहे हैं कारा की। इस फिल्म में धनुष ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे केवल एक स्टार नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी हैं। फिल्म का हर दृश्य आपको कहानी से जोड़ता है और धीरे धीरे आपको उस दुनिया में ले जाता है जहां एक आम इंसान परिस्थितियों के कारण अपराधी बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कारा का पूरा विस्तृत रिव्यू। बात करेंगे गांव और कारा की दुनिया की। फिल्म की शुरुआत दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से होती है। यह गांव अपनी सादगी, खेती और मेहनत का लोगों के लिए जाना जाता है। यही रहता है कारासामी यानी कारा। कारा का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आया है। उसके पिता जमीन को केवल संपत्ति नहीं बल्कि अपनी पहचान मानते हैं। उनका मानना है कि इंसान सब कुछ खो सकता है, लेकिन अपनी जमीन नहीं। बचपन से कारा भी यही सीख लेकर बड़ा होता है, लेकिन गरीब और आर्थिक तंगी उसकी जिंदगी को बदल देती है। बात करें मजबूरी का रास्ता। कारा मेहनत करता है लेकिन हालात उसका साथ नहीं देते। खेती से होने वाली कमाई परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब कारा को लगता है कि ईमानदारी से वह अपने परिवार की मदद नहीं कर सकता। यही से वह अपराध की दुनिया की ओर बढ़ता है। पहले छोटी मोटी चोरी, फिर बड़ी योजनाएं, और देखते ही देखते वह एक बेहद चालाक और समझदार चोर बन जाता है। लेकिन उसे के अंदर का इंसान अभी भी जिंदा है। वह गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाता। बात करेंगे प्रेम और जिम्मेदारी की। कारा की पत्नी उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत हिस्सा है। वह जानती है कि उसका पति गलत काम कर रहा है, फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ती। उसे विश्वास है कि एक दिन कारा सब छोड़ देगा। दोनों के बीच कई भावनात्मक दृश्य हैं, जहां एक तरफ प्यार दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की चिंता भी। यही भावनात्मक गहराई फिल्म को साधारण हिस्ट फिल्म बनने से रोकती है। बात करेंगे बैंक और किसानों की समस्या के बारे में। गांव के अधिकांश किसान बैंक के कर्ज में डूबे हुए हैं। सालों की मेहनत और बावजूद वे कर्ज नहीं चुका पाते। बैंक अधिकारी लगातार दबाव बना रहे हैं। जिन खेतों में किसानों ने अपना जीवन बिताया है, वही खेत अब नीलामी के खतरे में हैं। कारा का परिवार भी इसी संकट में फंस जाता है। उसके पिता टूटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बात करेंगे पिता का संघर्ष। फिल्म का सबसे मजबूत भावनात्मक पक्ष कारा और उसके पिता का रिश्ता है। पिता चाहते हैं कि उनका बेटा ईमानदार जीवन जिए, लेकिन वे जानते हैं कि गरीबी ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया है।
जब बैंक जमीन जब्त करने की तैयारी करता है तो पिता का आत्मविश्वास टूट जाता है। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। यह फिल्म का सबसे भावुक अध्याय है। बात करेंगे दुखद मोड़ की। एक दिन हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कारा के पिता यह सदमा सहन नहीं कर पाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। यह दृश्य फिल्म की आत्मा है। कारा पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि उनके अपने पिता को निराश किया है। अब उनके लिए यह लड़ाई केवल जमीन की नहीं बल्कि पिता के सम्मान की बन जाती है। बात करेंगे प्रतिरोध की शुरुआत की। पिता की मौत के बाद कारा बदल जाता है। अब उसके अंदर केवल गुस्सा है। वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने परिवार की जमीन वापस लेकर आएगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। यहीं से अपने पुराने हुनर की याद आती है, चोरी। लेकिन इस बार मकसद अलग है। बात करेंगे सबसे बड़ी योजना। कारा अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करता है। वह एक ऐसी बैंक डकैती की योजना बनाता है जिसे अंजाम देना लगभग असंभव है। योजना का हर हिस्सा बेहद बारीकी से तैयार किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था, गार्ड्स की गतिविधियां, कैश मूवमेंट, सब कुछ। यही फिल्म पूरी तरह हिस्ट थ्रिलर बन जाती है। बात करेंगे रोमांचक हिस्ट सीक्वेंस की। फिल्म के सबसे बेहतरीन दृश्य यही है। कारा और उसकी टीम बैंक में प्रवेश करती है। हर कदम पर खतरा है। एक छोटी सी गलती उन्हें जेल पहुंचा सकती है। निर्देशक ने इन दृश्यों को बहुत शानदार तरीके से फिल्माया है। दर्शक लगातार तनाव महसूस करता है। बात करेंगे पुलिस की एंट्री की। जैसे ही डकैती की खबर फैलती है पुलिस सक्रिय हो जाती है। एक अनुभवी अधिकारी मामले की जांच शुरू करता है। उसे शक है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे कोई साधारण अपराधी नहीं है। यहीं से कहानी में कैट एंड माउस गेम शुरू होता है। पीछा और संघर्ष। पुलिस कारा के करीब पहुंचने लगती है। दूसरी तरफ कारा अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता है। कई जगहों पर रोमांचक पीछा करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। यह फिल्म की गति और बढ़ाते हैं। बात करेंगे परिवार की समीक्षा की। कारा की पत्नी को डर है कि उसका पति कभी भी पकड़ा जा सकता है। वह चाहती है कि सब कारा सब छोड़ दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कारा अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकता। बात करेंगे क्लाइमेक्स की। क्लाइमेक्स में कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है। कारा को अपने परिवार, अपने पिता की याद और अपने भविष्य के बीच फैसला करना पड़ता है। यही फिल्म दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर देती है। निर्देशक ने अंत को केवल एक्शन तक सीमित नहीं रखा बल्कि भावनाओं को भी महत्व दिया है। बात करेंगे धनुष के अभिनय के बारे में। धनुष पूरी फिल्म की जान है। उन्होंने कारा के दर्द, गुस्से, प्रेम और संघर्ष को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। कई दृश्यों में केवल आंखों के जरिए भावनाएं व्यक्त करते हैं। यही एक महान अभिनेता की पहचान होती है। इसलिए धनुष को 5 में से 5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सहायक कलाकार की। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी शानदार काम किया है। विशेष रूप से पिता और पत्नी के किरदार निभाने वाले कलाकार कहानी को मजबूत बनाते हैं। उनके बिना फिल्म का भावनात्मक प्रभाव इतना मजबूत नहीं होता। बात करेंगे निर्देशन की। निर्देशक ने कहानी को संतुलित तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने सामाजिक मुद्दों, पारिवारिक भावनाओं और थ्रिलर तत्वों को अच्छी तरह से जोड़ा है। कुछ जगह फिल्म थोड़ी धीमी लगती है, लेकिन कुल मिलाकर निर्देशन प्रभावशाली है। इसलिए 5 में से 4 की रेटिंग दी गई है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की बात करेंगे तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतनी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है कि भावनात्मक दृश्य में संगीत दिल छू लेता है, जबकि हिस्ट और पीछा करने वाले दृश्यों में रोमांच बढ़ाता है। इसलिए इसे 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी की। गांव का वातावरण बेहद वास्तविक लगता है। खेतों, गांव की गलियों और बैंक डकैती वाले दृश्यों को शानदार तरीके से फिल्माया गया है। हर फ्रेम सिनेमाई अनुभव देता है। इसलिए 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे फिल्म का संदेश। फिल्म यह बताती है कि जब व्यवस्था गरीबों की आवाज़ नहीं सुनती तब लोग गलत रास्तों पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। यह किसानों की समस्याओं और आर्थिक असमानता पर भी प्रकाश डालती है। बात करेंगे फिल्म की खूबियों के बारे में। धनुष का दमदार अभिनय, शानदार हिस्टर सीक्वेंस, भावनात्मक कहानी, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, मजबूत बैकग्राउंड स्कोर, सामाजिक संदेश, ये फिल्म की खूबियां हैं। बात करेंगे इनकी कमियों के बारे में। कुछ हिस्से लंबे लगते हैं, कुछ दृश्य अनुमानित हैं, सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा महसूस होता है।
बात करेंगे मूवी हिट रही या फ्लॉप। कंटेंट के हिसाब से कारा एक मजबूत फिल्म है। जब दर्शक गंभीर और भावनात्मक कहानियां पसंद करते हैं तो यह फिल्म उन्हें जरूर पसंद आएगी। बात करेंगे फाइनल वेरिडेक्ट की। कारा केवल एक बैंक डकैती की कहानी नहीं है, यह एक बेटे के अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ाई है। यह एक किसान परिवार के संघर्ष की कहानी है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हालात से लड़ते लड़ते अपराधी बन जाता है। धनुष का अभिनय, भावनात्मक कहानी और रोमांचक हिस्टर सीक्वेंस इसे देखने लायक फिल्म बनाते हैं। तो दोस्तों, यह था कारा फिल्म का पूरा विस्तृत हिंदी रिव्यू। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि कारा का आपका पसंदीदा थ्रिलर नहीं बल्कि भावनाओं, संघर्ष, परिवार, किसानों की समस्याओं और इंसाफ की लड़ाई की कहानी है। हम बात कर रहे हैं कारा की। इस फिल्म में धनुष ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे केवल एक स्टार नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी हैं। फिल्म का हर दृश्य आपको कहानी से जोड़ता है और धीरे धीरे आपको उस दुनिया में ले जाता है जहां एक आम इंसान परिस्थितियों के कारण अपराधी बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कारा का पूरा विस्तृत रिव्यू। बात करेंगे गांव और कारा की दुनिया की। फिल्म की शुरुआत दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से होती है। यह गांव अपनी सादगी, खेती और मेहनत का लोगों के लिए जाना जाता है। यही रहता है कारासामी यानी कारा। कारा का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आया है। उसके पिता जमीन को केवल संपत्ति नहीं बल्कि अपनी पहचान मानते हैं। उनका मानना है कि इंसान सब कुछ खो सकता है लेकिन अपनी जमीन नहीं। बचपन से कारा भी यही सीख लेकर बड़ा होता है, लेकिन गरीब और आर्थिक तंगी उसकी जिंदगी को बदल देती है। बात करें मजबूरी का रास्ता। कारा मेहनत करता है लेकिन हालात उसका साथ नहीं देते। खेती से होने वाली कमाई परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब कारा को लगता है कि ईमानदारी से वह अपने परिवार की मदद नहीं कर सकता। यही से वह अपराध की दुनिया की ओर बढ़ता है। पहले छोटी मोटी चोरी, फिर बड़ी योजनाएं, और देखते ही देखते वह एक बेहद चालाक और समझदार चोर बन जाता है। लेकिन उसे के अंदर का इंसान अभी भी जिंदा है। वह गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाता। बात करेंगे प्रेम और जिम्मेदारी की। कारा की पत्नी उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत हिस्सा है। वह जानती है कि उसका पति गलत काम कर रहा है, फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ती। उसे विश्वास है कि एक दिन कारा सब छोड़ देगा। दोनों के बीच कई भावनात्मक दृश्य हैं जहां एक तरफ प्यार दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की चिंता भी। यही भावनात्मक गहराई फिल्म को साधारण हिस्ट फिल्म बनने से रोकती है। बात करेंगे बैंक और किसानों की समस्या के बारे में। गांव के अधिकांश किसान बैंक के कर्ज में डूबे हुए हैं। सालों की मेहनत और बावजूद वे कर्ज नहीं चुका पाते। बैंक अधिकारी लगातार दबाव बना रहे हैं। जिन खेतों में किसानों ने अपना जीवन बिताया है वही खेत अब नीलामी के खतरे में है। कारा का परिवार भी इसी संकट में फंस जाता है। उसके पिता टूटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बात करेंगे पिता का संघर्ष। फिल्म का सबसे मजबूत भावनात्मक पक्ष कारा और उसके पिता का रिश्ता है। पिता चाहते हैं कि उनका बेटा ईमानदार जीवन जिए, लेकिन वे जानते हैं कि गरीबी ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया है। जब बैंक जमीन जब्त करने की तैयारी करता है तो पिता का आत्मविश्वास टूट जाता है। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। यह फिल्म का सबसे भावुक अध्याय है। बात करेंगे दुखद मोड़ की। एक दिन हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कारा के पिता यह सदमा सहन नहीं कर पाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। यह दृश्य फिल्म की आत्मा है। कारा पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि उनके अपने पिता को निराश किया है। अब उनके लिए यह लड़ाई केवल जमीन की नहीं बल्कि पिता के सम्मान की बन जाती है। बात करेंगे प्रतिरोध की शुरुआत की। पिता की मौत के बाद कारा बदल जाता है। अब उसके अंदर केवल गुस्सा है। वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने परिवार की जमीन वापस लेकर आएगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। यहीं से अपने पुराने हुनर की याद आती है, चोरी, लेकिन इस बार मकसद अलग है। बात करेंगे सबसे बड़ी योजना। कारा अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करता है। वह एक ऐसी बैंक डकैती की योजना बनाता है जिसे अंजाम देना लगभग असंभव है। योजना का हर हिस्सा बेहद बारीकी से तैयार किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था, गार्ड्स की गतिविधियां, कैश मूवमेंट, सब कुछ। यही फिल्म पूरी तरह हिस्ट थ्रिलर बन जाती है। बात करेंगे रोमांचक हिस्ट सीक्वेंस की। फिल्म के सबसे बेहतरीन दृश्य यही हैं।
कारा और उसकी टीम बैंक में प्रवेश करती है। हर कदम पर खतरा है, एक छोटी सी गलती उन्हें जेल पहुंचा सकती है। निर्देशक ने इन दृश्यों को बहुत शानदार तरीके से फिल्माया है। दर्शक लगातार तनाव महसूस करता है। बात करेंगे पुलिस की एंट्री की। जैसे ही डकैती की खबर फैलती है, पुलिस सक्रिय हो जाती है। एक अनुभवी अधिकारी मामले की जांच शुरू करता है। उसे शक है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे कोई साधारण अपराधी नहीं है। यहीं से कहानी में कैट एंड माउस गेम शुरू होता है। पीछा और संघर्ष। पुलिस कारा के करीब पहुंचने लगती है। दूसरी तरफ कारा अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता है। कई जगहों पर रोमांचक पीछा करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। यह फिल्म की गति और बढ़ाते हैं। बात करेंगे परिवार की समीक्षा की। कारा की पत्नी को डर है कि उसका पति कभी भी पकड़ा जा सकता है। वह चाहती है कि सब कारा सब छोड़ दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कारा अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकता। बात करेंगे क्लाइमेक्स की। क्लाइमेक्स में कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है। कारा को अपने परिवार, अपने पिता की याद और अपने भविष्य के बीच फैसला करना पड़ता है। यही फिल्म दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर देती है। निर्देशक ने अंत को केवल एक्शन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि भावनाओं को भी महत्व दिया है। बात करेंगे धनुष के अभिनय के बारे में। धनुष पूरी फिल्म की जान है। उन्होंने कारा के दर्द, गुस्से, प्रेम और संघर्ष को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। कई दृश्यों में केवल आंखों के जरिए भावनाएं व्यक्त करते हैं। यही एक महान अभिनेता की पहचान होती है। इसलिए धनुष को 5 में से 5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सहायक कलाकार की। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी शानदार काम किया है। विशेष रूप से पिता और पत्नी के किरदार निभाने वाले कलाकार कहानी को मजबूत बनाते हैं। उनके बिना फिल्म का भावनात्मक प्रभाव इतना मजबूत नहीं होता। बात करेंगे निर्देशन की। निर्देशक ने कहानी को संतुलित तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने सामाजिक मुद्दों, पारिवारिक भावनाओं और थ्रिलर तत्वों को अच्छी तरह से जोड़ा है। कुछ जगह फिल्म थोड़ी धीमी लगती है, लेकिन कुल मिलाकर निर्देशन प्रभावशाली है। इसलिए 5 में से 4 की रेटिंग दी गई है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की बात करेंगे तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतनी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है कि भावनात्मक दृश्य में संगीत दिल छू लेता है, जबकि हिट और पीछा करने वाले दृश्यों में रोमांच बढ़ाता है। इसलिए इसे 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी की। गांव का वातावरण बेहद वास्तविक लगता है। खेतों, गांव की गलियों और बैंक डकैती वाले दृश्यों को शानदार तरीके से फिल्माया गया है। हर फ्रेम सिनेमाई अनुभव देता है। इसलिए 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे फिल्म का संदेश। फिल्म यह बताती है कि जब व्यवस्था गरीबों की आवाज़ नहीं सुनती, तब लोग गलत रास्तों पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। यह किसानों की समस्याओं और आर्थिक असमानता पर भी प्रकाश डालती है। बात करेंगे फिल्म की खूबियों के बारे में। धनुष का दमदार अभिनय, शानदार हिस्टर सीक्वेंस, भावनात्मक कहानी, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, मजबूत बैकग्राउंड स्कोर, सामाजिक संदेश, ये फिल्म की खूबियां हैं। बात करेंगे इनकी कमियों के बारे में। कुछ हिस्से लंबे लगते हैं, कुछ दृश्य अनुमानित हैं, सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा महसूस होता है। बात करेंगे मूवी हिट रही या फ्लॉप। कंटेंट के हिसाब से कारा एक मजबूत फिल्म है। जब दर्शक गंभीर और भावनात्मक कहानियां पसंद करते हैं, तो यह फिल्म उन्हें जरूर पसंद आएगी। बात करेंगे फाइनल वेरिडेक्ट की। कारा केवल एक बैंक डकैती की कहानी नहीं है। यह एक बेटे के अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ाई है। यह एक किसान परिवार के संघर्ष की कहानी है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हालात से लड़ते लड़ते अपराधी बन जाता है। धनुष का अभिनय, भावनात्मक कहानी और रोमांचक हिस्टर सीक्वेंस इसे देखने लायक फिल्म बनाते हैं। तो दोस्तों, यह था कारा फिल्म का पूरा विस्तृत हिंदी रिव्यू। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो, जो केवल एक हिस्टर थ्रिलर नहीं बल्कि भावनाओं, संघर्ष, परिवार, किसानों की समस्याओं और इंसाफ की लड़ाई की कहानी है, हम बात कर रहे हैं कारा की। इस फिल्म में धनुष ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे केवल एक स्टार नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी हैं। फिल्म का हर दृश्य आपको कहानी से जोड़ता है और धीरे धीरे आपको उस दुनिया में ले जाता है जहां एक आम इंसान परिस्थितियों के कारण अपराधी बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कारा का पूरा विस्तृत रिव्यू। बात करेंगे गांव और कारा की दुनिया की। फिल्म की शुरुआत दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से होती है। यह गांव अपनी सादगी, खेती और मेहनत का लोगों के लिए जाना जाता है। यही रहता है कारासामी यानी कारा। कारा का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आया है।
उसके पिता जमीन को केवल संपत्ति नहीं बल्कि अपनी पहचान मानते हैं। उनका मानना है कि इंसान सब कुछ खो सकता है लेकिन अपनी जमीन नहीं। बचपन से कारा भी यही सीख लेकर बड़ा होता है, लेकिन गरीब और आर्थिक तंगी उसकी जिंदगी को बदल देती है। बात करें मजबूरी का रास्ता। कारा मेहनत करता है लेकिन हालात उसका साथ नहीं देते। खेती से होने वाली कमाई परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब कारा को लगता है कि ईमानदारी से वह अपने परिवार की मदद नहीं कर सकता। यही से वह अपराध की दुनिया की ओर बढ़ता है। पहले छोटी मोटी चोरी, फिर बड़ी योजनाएं, और देखते ही देखते वह एक बेहद चालाक और समझदार चोर बन जाता है। लेकिन उसे के अंदर का इंसान अभी भी जिंदा है। वह गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाता। बात करेंगे प्रेम और जिम्मेदारी की। कारा की पत्नी उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत हिस्सा है। वह जानती है कि उसका पति गलत काम कर रहा है, फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ती। उसे विश्वास है कि एक दिन कारा सब छोड़ देगा। दोनों के बीच कई भावनात्मक दृश्य हैं, जहां एक तरफ प्यार दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की चिंता भी। यही भावनात्मक गहराई फिल्म को साधारण हिस्ट फिल्म बनने से रोकती है। बात करेंगे बैंक और किसानों की समस्या के बारे में। गांव के अधिकांश किसान बैंक के कर्ज में डूबे हुए हैं। सालों की मेहनत और बावजूद वे कर्ज नहीं चुका पाते। बैंक अधिकारी लगातार दबाव बना रहे हैं। जिन खेतों में किसानों ने अपना जीवन बिताया है, वही खेत अब नीलामी के खतरे में हैं। कारा का परिवार भी इसी संकट में फंस जाता है। उसके पिता टूटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बात करेंगे पिता का संघर्ष। फिल्म का सबसे मजबूत भावनात्मक पक्ष कारा और उसके पिता का रिश्ता है। पिता चाहते हैं कि उनका बेटा ईमानदार जीवन जिए, लेकिन वे जानते हैं कि गरीबी ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया है। जब बैंक जमीन जब्त करने की तैयारी करता है, तो पिता का आत्मविश्वास टूट जाता है। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। यह फिल्म का सबसे भावुक अध्याय है। बात करेंगे दुखद मोड़ की। एक दिन हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कारा के पिता यह सदमा सहन नहीं कर पाते। उनकी मृत्यु हो जाती है। यह दृश्य फिल्म की आत्मा है। कारा पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि उनके अपने पिता को निराश किया है। अब उनके लिए यह लड़ाई केवल जमीन की नहीं बल्कि पिता के सम्मान की बन जाती है। बात करेंगे प्रतिरोध की शुरुआत की। पिता की मौत के बाद कारा बदल जाता है। अब उसके अंदर केवल गुस्सा है। वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने परिवार की जमीन वापस लेकर आएगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। यहीं से अपने पुराने हुनर की याद आती है, चोरी, लेकिन इस बार मकसद अलग है। बात करेंगे सबसे बड़ी योजना। कारा अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करता है। वह एक ऐसी बैंक डकैती की योजना बनाता है जिसे अंजाम देना लगभग असंभव है। योजना का हर हिस्सा बेहद बारीकी से तैयार किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था, गार्ड्स की गतिविधियां, कैश मूवमेंट, सब कुछ। यही फिल्म पूरी तरह हिस्ट थ्रिलर बन जाती है। बात करेंगे रोमांचक हिस्ट सीक्वेंस की। फिल्म के सबसे बेहतरीन दृश्य यही है। कारा और उसकी टीम बैंक में प्रवेश करती है। हर कदम पर खतरा है। एक छोटी सी गलती उन्हें जेल पहुंचा सकती है। निर्देशक ने इन दृश्यों को बहुत शानदार तरीके से फिल्माया है। दर्शक लगातार तनाव महसूस करता है। बात करेंगे पुलिस की एंट्री की। जैसे ही डकैती की खबर फैलती है, पुलिस सक्रिय हो जाती है। एक अनुभवी अधिकारी मामले की जांच शुरू करता है। उसे शक है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे कोई साधारण अपराधी नहीं है। यहीं से कहानी में कैट एंड माउस गेम शुरू होता है। पीछा और संघर्ष। पुलिस कारा के करीब पहुंचने लगती है। दूसरी तरफ कारा अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता है। कई जगहों पर रोमांचक पीछा करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। यह फिल्म की गति और बढ़ाते हैं। बात करेंगे परिवार की समीक्षा की। कारा की पत्नी को डर है कि उसका पति कभी भी पकड़ा जा सकता है। वह चाहती है कि सब कारा सब छोड़ दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कारा अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकता। बात करेंगे क्लाइमेक्स की। क्लाइमेक्स में कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है। कारा को अपने परिवार, अपने पिता की याद और अपने भविष्य के बीच फैसला करना पड़ता है। यही फिल्म दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर देती है। निर्देशक ने अंत को केवल एक्शन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि भावनाओं को भी महत्व दिया है। बात करेंगे धनुष के अभिनय के बारे में। धनुष पूरी फिल्म की जान है।
उन्होंने कारा के दर्द, गुस्से, प्रेम और संघर्ष को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। कई दृश्यों में केवल आंखों के जरिए भावनाएं व्यक्त करते हैं। यही एक महान अभिनेता की पहचान होती है। इसलिए धनुष को 5 में से 5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सहायक कलाकार की। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी शानदार काम किया है। विशेष रूप से पिता और पत्नी के किरदार निभाने वाले कलाकार कहानी को मजबूत बनाते हैं। उनके बिना फिल्म का भावनात्मक प्रभाव इतना मजबूत नहीं होता। बात करेंगे निर्देशन की। निर्देशक ने कहानी को संतुलित तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने सामाजिक मुद्दों, पारिवारिक भावनाओं और थ्रिलर तत्वों को अच्छी तरह से जोड़ा है। कुछ जगह फिल्म थोड़ी धीमी लगती है, लेकिन कुल मिलाकर निर्देशन प्रभावशाली है। इसलिए 5 में से 4 की रेटिंग दी गई है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की बात करेंगे तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतनी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है कि भावनात्मक दृश्य में संगीत दिल छू लेता है, जबकि हिट और पीछा करने वाले दृश्यों में रोमांच बढ़ाता है। इसलिए इसे 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी की। गांव का वातावरण बेहद वास्तविक लगता है। खेतों, गांव की गलियों और बैंक डकैती वाले दृश्यों को शानदार तरीके से फिल्माया गया है। हर फ्रेम सिनेमाई अनुभव देता है। इसलिए 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे फिल्म का संदेश। फिल्म यह बताती है कि जब व्यवस्था गरीबों की आवाज़ नहीं सुनती, तब लोग गलत रास्तों पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। यह किसानों की समस्याओं और आर्थिक असमानता पर भी प्रकाश डालती है। बात करेंगे फिल्म की खूबियों के बारे में। धनुष का दमदार अभिनय, शानदार हिस्टर सीक्वेंस, भावनात्मक कहानी, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, मजबूत बैकग्राउंड स्कोर, सामाजिक संदेश, ये फिल्म की खूबियां हैं। बात करेंगे इनकी कमियों के बारे में। कुछ हिस्से लंबे लगते हैं, कुछ दृश्य अनुमानित हैं, सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा महसूस होता है। बात करेंगे मूवी हिट रही या फ्लॉप। कंटेंट के हिसाब से कारा एक मजबूत फिल्म है। जब दर्शक गंभीर और भावनात्मक कहानियां पसंद करते हैं, तो यह फिल्म उन्हें जरूर पसंद आएगी। बात करेंगे फाइनल वेरिडेक्ट की। कारा केवल एक बैंक डकैती की कहानी नहीं है, यह एक बेटे के अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ाई है। यह एक किसान परिवार के संघर्ष की कहानी है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हालात से लड़ते लड़ते अपराधी बन जाता है। धनुष का अभिनय, भावनात्मक कहानी और रोमांचक हिस्टर सीक्वेंस इसे देखने लायक फिल्म बनाते हैं। तो दोस्तों, यह था कारा फिल्म का पूरा विस्तृत हिंदी रिव्यू। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि कारा का आपका पसंदीदा नहीं बल्कि भावनाओं, संघर्ष, परिवार, किसानों की समस्याओं और इंसाफ की लड़ाई की कहानी है। हम बात कर रहे हैं कारा की। इस फिल्म में धनुष ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे केवल एक स्टार नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी हैं। फिल्म का हर दृश्य आपको कहानी से जोड़ता है और धीरे धीरे आपको उस दुनिया में ले जाता है जहां एक आम इंसान परिस्थितियों के कारण अपराधी बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कारा का पूरा विस्तृत रिव्यू। बात करेंगे गांव और कारा की दुनिया की। फिल्म की शुरुआत दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से होती है। यह गांव अपनी सादगी, खेती और मेहनत का लोगों के लिए जाना जाता है। यहीं रहता है कारासामी यानी कारा। कारा का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आया है। उसके पिता जमीन को केवल संपत्ति नहीं बल्कि अपनी पहचान मानते हैं। उनका मानना है कि इंसान सब कुछ खो सकता है लेकिन अपनी जमीन नहीं। बचपन से कारा भी यही सीख लेकर बड़ा होता है, लेकिन गरीब और आर्थिक तंगी उसकी जिंदगी को बदल देती है। बात करें मजबूरी का रास्ता। कारा मेहनत करता है लेकिन हालात उसका साथ नहीं देते। खेती से होने वाली कमाई परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब कारा को लगता है कि ईमानदारी से वह अपने परिवार की मदद नहीं कर सकता। यही से वह अपराध की दुनिया की ओर बढ़ता है। पहले छोटी मोटी चोरी, फिर बड़ी योजनाएं, और देखते ही देखते वह एक बेहद चालाक और समझदार चोर बन जाता है। लेकिन उसे के अंदर का इंसान अभी भी जिंदा है। वह गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाता। बात करेंगे प्रेम और जिम्मेदारी की। कारा की पत्नी उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत हिस्सा है। वह जानती है कि उसका पति गलत काम कर रहा है, फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ती। उसे विश्वास है कि एक दिन कारा सब छोड़ देगा। दोनों के बीच कई भावनात्मक दृश्य हैं जहां एक तरफ प्यार दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की चिंता भी। यही भावनात्मक गहराई फिल्म को साधारण हिस्ट फिल्म बनने से रोकती है। बात करेंगे बैंक और किसानों की समस्या के बारे में। गांव के अधिकांश किसान बैंक के कर्ज में डूबे हुए हैं। सालों की मेहनत और बावजूद
वे कर्ज नहीं चुका पाते। बैंक अधिकारी लगातार दबाव बना रहे हैं। जिन खेतों में किसानों ने अपना जीवन बिताया है, वही खेत अब नीलामी के खतरे में है। कारा का परिवार भी इसी संकट में फंस जाता है। उसके पिता टूटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बात करेंगे पिता का संघर्ष। फिल्म का सबसे मजबूत भावनात्मक पक्ष कारा और उसके पिता का रिश्ता है। पिता चाहते हैं कि उनका बेटा ईमानदार जीवन जिए, लेकिन वे जानते हैं कि गरीबी ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया है। जब बैंक जमीन जब्त करने की तैयारी करता है, तो पिता का आत्मविश्वास टूट जाता है। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। यह फिल्म का सबसे भावुक अध्याय है। बात करेंगे दुखद मोड़ की। एक दिन हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कारा के पिता यह सदमा सहन नहीं कर पाते। उनकी मृत्यु हो जाती है। यह दृश्य फिल्म की आत्मा है। कारा पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि उनके अपने पिता को निराश किया है। अब उनके लिए यह लड़ाई केवल जमीन की नहीं, बल्कि पिता के सम्मान की बन जाती है। बात करेंगे प्रतिरोध की शुरुआत की। पिता की मौत के बाद कारा बदल जाता है। अब उसके अंदर केवल गुस्सा है। वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने परिवार की जमीन वापस लेकर आएगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। यहीं से अपने पुराने हुनर की याद आती है, चोरी। लेकिन इस बार मकसद अलग है। बात करेंगे सबसे बड़ी योजना। कारा अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करता है। वह एक ऐसी बैंक डकैती की योजना बनाता है जिसे अंजाम देना लगभग असंभव है। योजना का हर हिस्सा बेहद बारीकी से तैयार किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था, गार्ड्स की गतिविधियां, कैश मूवमेंट, सब कुछ। यही फिल्म पूरी तरह हिस्ट थ्रिलर बन जाती है। बात करेंगे रोमांचक हिस्ट सीक्वेंस की। फिल्म के सबसे बेहतरीन दृश्य यही है। कारा और उसकी टीम बैंक में प्रवेश करती है। हर कदम पर खतरा है। एक छोटी सी गलती उन्हें जेल पहुंचा सकती है। निर्देशक ने इन दृश्यों को बहुत शानदार तरीके से फिल्माया है। दर्शक लगातार तनाव महसूस करता है। बात करेंगे पुलिस की एंट्री की। जैसे ही डकैती की खबर फैलती है, पुलिस सक्रिय हो जाती है। एक अनुभवी अधिकारी मामले की जांच शुरू करता है। उसे शक है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे कोई साधारण अपराधी नहीं है। यहीं से कहानी में कैट एंड माउस गेम शुरू होता है। पीछा और संघर्ष। पुलिस कारा के करीब पहुंचने लगती है। दूसरी तरफ कारा अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता है। कई जगहों पर रोमांचक पीछा करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। यह फिल्म की गति और बढ़ाते हैं। बात करेंगे परिवार की समीक्षा की। कारा की पत्नी को डर है कि उसका पति कभी भी पकड़ा जा सकता है। वह चाहती है कि कारा सब छोड़ दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कारा अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकता। बात करेंगे क्लाइमेक्स की। क्लाइमेक्स में कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है। कारा को अपने परिवार, अपने पिता की याद और अपने भविष्य के बीच फैसला करना पड़ता है। यही फिल्म दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर देती है। निर्देशक ने अंत को केवल एक्शन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि भावनाओं को भी महत्व दिया है। बात करेंगे धनुष के अभिनय के बारे में। धनुष पूरी फिल्म की जान है। उन्होंने कारा के दर्द, गुस्से, प्रेम और संघर्ष को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। कई दृश्यों में केवल आंखों के जरिए भावनाएं व्यक्त करते हैं। यही एक महान अभिनेता की पहचान होती है। इसलिए धनुष को 5 में से 5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सहायक कलाकार की। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी शानदार काम किया है। विशेष रूप से पिता और पत्नी के किरदार निभाने वाले कलाकार कहानी को मजबूत बनाते हैं। उनके बिना फिल्म का भावनात्मक प्रभाव इतना मजबूत नहीं होता। बात करेंगे निर्देशन की। निर्देशक ने कहानी को संतुलित तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने सामाजिक मुद्दों, पारिवारिक भावनाओं और थ्रिलर तत्वों को अच्छी तरह से जोड़ा है। कुछ जगह फिल्म थोड़ी धीमी लगती है, लेकिन कुल मिलाकर निर्देशन प्रभावशाली है। इसलिए 5 में से 4 की रेटिंग दी गई है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की बात करेंगे तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतनी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है कि भावनात्मक दृश्य में संगीत दिल छू लेता है, जबकि हिट और पीछा करने वाले दृश्यों में रोमांच बढ़ाता है। इसलिए इसे 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी की। गांव का वातावरण बेहद वास्तविक लगता है। खेतों, गांव की गलियों और बैंक डकैती वाले दृश्यों को शानदार तरीके से फिल्माया गया है। हर फ्रेम सिनेमाई अनुभव देता है। इसलिए 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे फिल्म का संदेश। फिल्म
यह बताती है कि जब व्यवस्था गरीबों की आवाज़ नहीं सुनती, तब लोग गलत रास्तों पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। यह किसानों की समस्याओं और आर्थिक असमानता पर भी प्रकाश डालती है। बात करेंगे फिल्म की खूबियों के बारे में। धनुष का दमदार अभिनय, शानदार हिस्टर सीक्वेंस, भावनात्मक कहानी, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, मजबूत बैकग्राउंड स्कोर, सामाजिक संदेश, ये फिल्म की खूबियां हैं। बात करेंगे इनकी कमियों के बारे में। कुछ हिस्से लंबे लगते हैं, कुछ दृश्य अनुमानित हैं, सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा महसूस होता है। बात करेंगे मूवी हिट रही या फ्लॉप। कंटेंट के हिसाब से कारा एक मजबूत फिल्म है। जब दर्शक गंभीर और भावनात्मक कहानियां पसंद करते हैं तो यह फिल्म उन्हें जरूर पसंद आएगी। बात करेंगे फाइनल वेरिडेक्ट की। कारा केवल एक बैंक डकैती की कहानी नहीं है, यह एक बेटे के अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ाई है। यह एक किसान परिवार के संघर्ष की कहानी है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हालात से लड़ते लड़ते अपराधी बन जाता है। धनुष का अभिनय, भावनात्मक कहानी और रोमांचक हिस्टर सीक्वेंस इसे देखने लायक फिल्म बनाते हैं। तो दोस्तों, यह था कारा फिल्म का पूरा विस्तृत हिंदी रिव्यू। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि कारा का आपका पसंदीदा परिवार किसानों की समस्याओं और इंसाफ की लड़ाई की कहानी है। हम बात कर रहे हैं कारा की। इस फिल्म में धनुष ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे केवल एक स्टार नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी हैं। फिल्म का हर दृश्य आपको कहानी से जोड़ता है और धीरे धीरे आपको उस दुनिया में ले जाता है जहां एक आम इंसान परिस्थितियों के कारण अपराधी बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कारा का पूरा विस्तृत रिव्यू। बात करेंगे गांव और कारा की दुनिया की। फिल्म की शुरुआत दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से होती है। यह गांव अपनी सादगी, खेती और मेहनत का लोगों के लिए जाना जाता है। यही रहता है कारासामी यानी कारा। कारा का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आया है। उसके पिता जमीन को केवल संपत्ति नहीं बल्कि अपनी पहचान मानते हैं। उनका मानना है कि इंसान सब कुछ खो सकता है लेकिन अपनी जमीन नहीं। बचपन से कारा भी यही सीख लेकर बड़ा होता है, लेकिन गरीब और आर्थिक तंगी उसकी जिंदगी को बदल देती है। बात करें मजबूरी का रास्ता। कारा मेहनत करता है लेकिन हालात उसका साथ नहीं देते। खेती से होने वाली कमाई परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब कारा को लगता है कि ईमानदारी से वह अपने परिवार की मदद नहीं कर सकता। यही से वह अपराध की दुनिया की ओर बढ़ता है। पहले छोटी मोटी चोरी, फिर बड़ी योजनाएं, और देखते ही देखते वह एक बेहद चालाक और समझदार चोर बन जाता है। लेकिन उसे के अंदर का इंसान अभी भी जिंदा है। वह गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाता। बात करेंगे प्रेम और जिम्मेदारी की। कारा की पत्नी उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत हिस्सा है। वह जानती है कि उसका पति गलत काम कर रहा है, फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ती। उसे विश्वास है कि एक दिन कारा सब छोड़ देगा। दोनों के बीच कई भावनात्मक दृश्य हैं जहां एक तरफ प्यार दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की चिंता भी। यही भावनात्मक गहराई फिल्म को साधारण हिस्ट फिल्म बनने से रोकती है। बात करेंगे बैंक और किसानों की समस्या के बारे में। गांव के अधिकांश किसान बैंक के कर्ज में डूबे हुए हैं। सालों की मेहनत और बावजूद वे कर्ज नहीं चुका पाते। बैंक अधिकारी लगातार दबाव बना रहे हैं। जिन खेतों में किसानों ने अपना जीवन बिताया है वही खेत अब नीलामी के खतरे में है। कारा का परिवार भी इसी संकट में फंस जाता है। उसके पिता टूटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बात करेंगे पिता का संघर्ष। फिल्म का सबसे मजबूत भावनात्मक पक्ष कारा और उसके पिता का रिश्ता है। पिता चाहते हैं कि उनका बेटा ईमानदार जीवन जिए, लेकिन वे जानते हैं कि गरीबी ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया है। जब बैंक जमीन जब्त करने की तैयारी करता है तो पिता का आत्मविश्वास टूट जाता है। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। यह फिल्म का सबसे भावुक अध्याय है। बात करेंगे दुखद मोड़ की। एक दिन हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कारा के पिता यह सदमा सहन नहीं कर पाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। यह दृश्य फिल्म की आत्मा है। कारा पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि उनके अपने पिता को निराश किया है। अब उनके लिए यह लड़ाई केवल जमीन की नहीं बल्कि पिता के सम्मान की बन जाती है। बात करेंगे प्रतिरोध की शुरुआत की। पिता की मौत के बाद कारा बदल जाता है। अब उसके अंदर केवल गुस्सा है। वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने परिवार की जमीन वापस लेकर आएगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। यहीं से अपने पुराने हुनर की याद आती है।
चोरी, लेकिन इस बार मकसद अलग है। बात करेंगे सबसे बड़ी योजना। कारा अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करता है। वह एक ऐसी बैंक डकैती की योजना बनाता है जिसे अंजाम देना लगभग असंभव है। योजना का हर हिस्सा बेहद बारीकी से तैयार किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था, गार्ड्स की गतिविधियां, कैश मूवमेंट, सब कुछ। यही फिल्म पूरी तरह हिस्ट थ्रिलर बन जाती है। बात करेंगे रोमांचक हिस्ट सीक्वेंस की। फिल्म के सबसे बेहतरीन दृश्य यही है। कारा और उसकी टीम बैंक में प्रवेश करती है। हर कदम पर खतरा है। एक छोटी सी गलती उन्हें जेल पहुंचा सकती है। निर्देशक ने इन दृश्यों को बहुत शानदार तरीके से फिल्माया है। दर्शक लगातार तनाव महसूस करता है। बात करेंगे पुलिस की एंट्री की। जैसे ही डकैती की खबर फैलती है, पुलिस सक्रिय हो जाती है। एक अनुभवी अधिकारी मामले की जांच शुरू करता है। उसे शक है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे कोई साधारण अपराधी नहीं है। यहीं से कहानी में कैट एंड माउस गेम शुरू होता है। पीछा और संघर्ष। पुलिस कारा के करीब पहुंचने लगती है। दूसरी तरफ कारा अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता है। कई जगहों पर रोमांचक पीछा करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। यह फिल्म की गति और बढ़ाते हैं। बात करेंगे परिवार की समीक्षा की। कारा की पत्नी को डर है कि उसका पति कभी भी पकड़ा जा सकता है। वह चाहती है कि सब कारा सब छोड़ दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कारा अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकता। बात करेंगे क्लाइमेक्स की। क्लाइमेक्स में कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है। कारा को अपने परिवार, अपने पिता की याद और अपने भविष्य के बीच फैसला करना पड़ता है। यही फिल्म दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर देती है। निर्देशक ने अंत को केवल एक्शन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि भावनाओं को भी महत्व दिया है। बात करेंगे धनुष के अभिनय के बारे में। धनुष पूरी फिल्म की जान है। उन्होंने कारा के दर्द, गुस्से, प्रेम और संघर्ष को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। कई दृश्यों में केवल आंखों के जरिए भावनाएं व्यक्त करते हैं। यही एक महान अभिनेता की पहचान होती है। इसलिए धनुष को 5 में से 5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सहायक कलाकार की। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी शानदार काम किया है। विशेष रूप से पिता और पत्नी के किरदार निभाने वाले कलाकार कहानी को मजबूत बनाते हैं। उनके बिना फिल्म का भावनात्मक प्रभाव इतना मजबूत नहीं होता। बात करेंगे निर्देशन की। निर्देशक ने कहानी को संतुलित तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने सामाजिक मुद्दों, पारिवारिक भावनाओं और थ्रिलर तत्वों को अच्छी तरह से जोड़ा है। कुछ जगह फिल्म थोड़ी धीमी लगती है, लेकिन कुल मिलाकर निर्देशन प्रभावशाली है। इसलिए 5 में से 4 की रेटिंग दी गई है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की बात करेंगे तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतनी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है कि भावनात्मक दृश्य में संगीत दिल छू लेता है, जबकि हिट और पीछा करने वाले दृश्यों में रोमांच बढ़ाता है। इसलिए इसे 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी की। गांव का वातावरण बेहद वास्तविक लगता है। खेतों, गांव की गलियों और बैंक डकैती वाले दृश्यों को शानदार तरीके से फिल्माया गया है। हर फ्रेम सिनेमाई अनुभव देता है। इसलिए 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे फिल्म का संदेश। फिल्म यह बताती है कि जब व्यवस्था गरीबों की आवाज़ नहीं सुनती, तब लोग गलत रास्तों पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। यह किसानों की समस्याओं और आर्थिक असमानता पर भी प्रकाश डालती है। बात करेंगे फिल्म की खूबियों के बारे में। धनुष का दमदार अभिनय, शानदार हिस्टर सीक्वेंस, भावनात्मक कहानी, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, मजबूत बैकग्राउंड स्कोर, सामाजिक संदेश, ये फिल्म की खूबियां हैं। बात करेंगे इनकी कमियों के बारे में। कुछ हिस्से लंबे लगते हैं, कुछ दृश्य अनुमानित हैं, सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा महसूस होता है। बात करेंगे मूवी हिट रही या फ्लॉप। कंटेंट के हिसाब से कारा एक मजबूत फिल्म है। जब दर्शक गंभीर और भावनात्मक कहानियां पसंद करते हैं, तो यह फिल्म उन्हें जरूर पसंद आएगी। बात करेंगे फाइनल वेरिडेक्ट की। कारा केवल एक बैंक डकैती की कहानी नहीं है। यह एक बेटे के अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ाई है। यह एक किसान परिवार के संघर्ष की कहानी है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हालात से लड़ते लड़ते अपराधी बन जाता है। धनुष का अभिनय, भावनात्मक कहानी और रोमांचक हिस्टर सीक्वेंस इसे देखने लायक फिल्म बनाते हैं। तो दोस्तों, यह था कारा फिल्म का पूरा विस्तृत हिंदी रिव्यू। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए नहीं, बल्कि भावनाओं, संघर्ष, परिवार, किसानों की समस्याओं और इंसाफ की लड़ाई की कहानी है। हम बात कर रहे हैं कारा की। इस फिल्म में धनुष ने एक बार फिर साबित कर दिया है
कि वे केवल एक स्टार नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी हैं। फिल्म का हर दृश्य आपको कहानी से जोड़ता है और धीरे धीरे आपको उस दुनिया में ले जाता है जहां एक आम इंसान परिस्थितियों के कारण अपराधी बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कारा का पूरा विस्तृत रिव्यू। बात करेंगे गांव और कारा की दुनिया की। फिल्म की शुरुआत दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से होती है। यह गांव अपनी सादगी, खेती और मेहनत का लोगों के लिए जाना जाता है। यही रहता है कारासामी यानी कारा। कारा का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आया है। उसके पिता जमीन को केवल संपत्ति नहीं बल्कि अपनी पहचान मानते हैं। उनका मानना है कि इंसान सब कुछ खो सकता है लेकिन अपनी जमीन नहीं। बचपन से कारा भी यही सीख लेकर बड़ा होता है, लेकिन गरीब और आर्थिक तंगी उसकी जिंदगी को बदल देती है। बात करें मजबूरी का रास्ता। कारा मेहनत करता है लेकिन हालात उसका साथ नहीं देते। खेती से होने वाली कमाई परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब कारा को लगता है कि ईमानदारी से वह अपने परिवार की मदद नहीं कर सकता। यही से वह अपराध की दुनिया की ओर बढ़ता है। पहले छोटी मोटी चोरी, फिर बड़ी योजनाएं, और देखते ही देखते वह एक बेहद चालाक और समझदार चोर बन जाता है। लेकिन उसे के अंदर का इंसान अभी भी जिंदा है। वह गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाता। बात करेंगे प्रेम और जिम्मेदारी की। कारा की पत्नी उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत हिस्सा है। वह जानती है कि उसका पति गलत काम कर रहा है, फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ती। उसे विश्वास है कि एक दिन कारा सब छोड़ देगा। दोनों के बीच कई भावनात्मक दृश्य हैं जहां एक तरफ प्यार दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की चिंता भी। यही भावनात्मक गहराई फिल्म को साधारण हिस्ट फिल्म बनने से रोकती है। बात करेंगे बैंक और किसानों की समस्या के बारे में। गांव के अधिकांश किसान बैंक के कर्ज में डूबे हुए हैं। सालों की मेहनत और बावजूद वे कर्ज नहीं चुका पाते। बैंक अधिकारी लगातार दबाव बना रहे हैं। जिन खेतों में किसानों ने अपना जीवन बिताया है, वही खेत अब नीलामी के खतरे में हैं। कारा का परिवार भी इसी संकट में फंस जाता है। उसके पिता टूटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बात करेंगे पिता का संघर्ष। फिल्म का सबसे मजबूत भावनात्मक पक्ष कारा और उसके पिता का रिश्ता है। पिता चाहते हैं कि उनका बेटा ईमानदार जीवन जिए, लेकिन वे जानते हैं कि गरीबी ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया है। जब बैंक जमीन जब्त करने की तैयारी करता है तो पिता का आत्मविश्वास टूट जाता है। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। यह फिल्म का सबसे भावुक अध्याय है। बात करेंगे दुखद मोड़ की। एक दिन हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कारा के पिता यह सदमा सहन नहीं कर पाते। उनकी मृत्यु हो जाती है। यह दृश्य फिल्म की आत्मा है। कारा पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि उनके अपने पिता को निराश किया है। अब उनके लिए यह लड़ाई केवल जमीन की नहीं बल्कि पिता के सम्मान की बन जाती है। बात करेंगे प्रतिरोध की शुरुआत की। पिता की मौत के बाद कारा बदल जाता है। अब उसके अंदर केवल गुस्सा है। वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने परिवार की जमीन वापस लेकर आएगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। यहीं से अपने पुराने हुनर की याद आती है, चोरी, लेकिन इस बार मकसद अलग है। बात करेंगे सबसे बड़ी योजना। कारा अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करता है। वह एक ऐसी बैंक डकैती की योजना बनाता है जिसे अंजाम देना लगभग असंभव है। योजना का हर हिस्सा बेहद बारीकी से तैयार किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था, गार्ड्स की गतिविधियां, कैश मूवमेंट, सब कुछ। यही फिल्म पूरी तरह हिस्ट थ्रिलर बन जाती है। बात करेंगे रोमांचक हिस्ट सीक्वेंस की। फिल्म के सबसे बेहतरीन दृश्य यही है। कारा और उसकी टीम बैंक में प्रवेश करती है। हर कदम पर खतरा है। एक छोटी सी गलती उन्हें जेल पहुंचा सकती है। निर्देशक ने इन दृश्यों को बहुत शानदार तरीके से फिल्माया है। दर्शक लगातार तनाव महसूस करता है। बात करेंगे पुलिस की एंट्री की। जैसे ही डकैती की खबर फैलती है, पुलिस सक्रिय हो जाती है। एक अनुभवी अधिकारी मामले की जांच शुरू करता है। उसे शक है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे कोई साधारण अपराधी नहीं है। यहीं से कहानी में कैट एंड माउस गेम शुरू होता है। पीछा और संघर्ष। पुलिस कारा के करीब पहुंचने लगती है। दूसरी तरफ कारा अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता है। कई जगहों पर रोमांचक पीछा करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। यह फिल्म की गति और बढ़ाते हैं। बात करेंगे परिवार की समीक्षा की। कारा की पत्नी को डर है कि उसका पति कभी भी पकड़ा जा सकता है।
वह चाहती है कि सब कारा सब छोड़ दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कारा अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकता। बात करेंगे क्लाइमेक्स की। क्लाइमेक्स में कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है। कारा को अपने परिवार, अपने पिता की याद और अपने भविष्य के बीच फैसला करना पड़ता है। यही फिल्म दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर देती है। निर्देशक ने अंत को केवल एक्शन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि भावनाओं को भी महत्व दिया है। बात करेंगे धनुष के अभिनय के बारे में। धनुष पूरी फिल्म की जान है। उन्होंने कारा के दर्द, गुस्से, प्रेम और संघर्ष को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। कई दृश्यों में केवल आंखों के जरिए भावनाएं व्यक्त करते हैं। यही एक महान अभिनेता की पहचान होती है। इसलिए धनुष को 5 में से 5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सहायक कलाकार की। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी शानदार काम किया है। विशेष रूप से पिता और पत्नी के किरदार निभाने वाले कलाकार कहानी को मजबूत बनाते हैं। उनके बिना फिल्म का भावनात्मक प्रभाव इतना मजबूत नहीं होता। बात करेंगे निर्देशन की। निर्देशक ने कहानी को संतुलित तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने सामाजिक मुद्दों, पारिवारिक भावनाओं और थ्रिलर तत्वों को अच्छी तरह से जोड़ा है। कुछ जगह फिल्म थोड़ी धीमी लगती है, लेकिन कुल मिलाकर निर्देशन प्रभावशाली है। इसलिए 5 में से 4 की रेटिंग दी गई है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की बात करेंगे तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतनी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है कि भावनात्मक दृश्य में संगीत दिल छू लेता है, जबकि हिट और पीछा करने वाले दृश्यों में रोमांच बढ़ाता है। इसलिए इसे 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी की। गांव का वातावरण बेहद वास्तविक लगता है। खेतों, गांव की गलियों और बैंक डकैती वाले दृश्यों को शानदार तरीके से फिल्माया गया है। हर फ्रेम सिनेमाई अनुभव देता है। इसलिए 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे फिल्म का संदेश। फिल्म यह बताती है कि जब व्यवस्था गरीबों की आवाज़ नहीं सुनती, तब लोग गलत रास्तों पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। यह किसानों की समस्याओं और आर्थिक असमानता पर भी प्रकाश डालती है। बात करेंगे फिल्म की खूबियों के बारे में। धनुष का दमदार अभिनय, शानदार हिस्टर सीक्वेंस, भावनात्मक कहानी, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, मजबूत बैकग्राउंड स्कोर, सामाजिक संदेश, ये फिल्म की खूबियां हैं। बात करेंगे इनकी कमियों के बारे में। कुछ हिस्से लंबे लगते हैं, कुछ दृश्य अनुमानित हैं, सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा महसूस होता है। बात करेंगे मूवी हिट रही या फ्लॉप। कंटेंट के हिसाब से कारा एक मजबूत फिल्म है। जब दर्शक गंभीर और भावनात्मक कहानियां पसंद करते हैं, तो यह फिल्म उन्हें जरूर पसंद आएगी। बात करेंगे फाइनल वेरिडिक्ट की। कारा केवल एक बैंक डकैती की कहानी नहीं है। यह एक बेटे के अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ाई है। यह एक किसान परिवार के संघर्ष की कहानी है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हालात से लड़ते लड़ते अपराधी बन जाता है। धनुष का अभिनय, भावनात्मक कहानी और रोमांचक हिस्टर सीक्वेंस इसे देखने लायक फिल्म बनाते हैं। तो दोस्तों, यह था कारा फिल्म का पूरा विस्तृत हिंदी रिव्यू। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि कारा का आपका पसंद हिस्टर थ्रिलर नहीं, बल्कि भावनाओं, संघर्ष, परिवार, किसानों की समस्याओं और इंसाफ की लड़ाई की कहानी है। हम बात कर रहे हैं कारा की। इस फिल्म में धनुष ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे केवल एक स्टार नहीं, बल्कि एक शानदार अभिनेता भी हैं। फिल्म का हर दृश्य आपको कहानी से जोड़ता है और धीरे धीरे आपको उस दुनिया में ले जाता है जहां एक आम इंसान परिस्थितियों के कारण अपराधी बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कारा का पूरा विस्तृत रिव्यू। बात करेंगे गांव और कारा की दुनिया की। फिल्म की शुरुआत दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से होती है। यह गांव अपनी सादगी, खेती और मेहनत का लोगों के लिए जाना जाता है। यही रहता है कारासामी यानी कारा। कारा का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आया है। उसके पिता जमीन को केवल संपत्ति नहीं, बल्कि अपनी पहचान मानते हैं। उनका मानना है कि इंसान सब कुछ खो सकता है, लेकिन अपनी जमीन नहीं। बचपन से कारा भी यही सीख लेकर बड़ा होता है, लेकिन गरीब और आर्थिक तंगी उसकी जिंदगी को बदल देती है। बात करें मजबूरी का रास्ता। कारा मेहनत करता है, लेकिन हालात उसका साथ नहीं देते। खेती से होने वाली कमाई परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब कारा को लगता है कि ईमानदारी से वह अपने परिवार की मदद नहीं कर सकता। यही से वह अपराध की दुनिया की ओर बढ़ता है। पहले छोटी मोटी चोरी, फिर बड़ी योजनाएं, और देखते ही देखते वह एक बेहद चालाक और समझदार चोर बन जाता है। लेकिन उसे के अंदर का इंसान अभी भी जिंदा है। वह गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाता। बात करेंगे प्रेम और जिम्मेदारी की।
कारा की पत्नी उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत हिस्सा है। वह जानती है कि उसका पति गलत काम कर रहा है, फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ती। उसे विश्वास है कि एक दिन कारा सब छोड़ देगा। दोनों के बीच कई भावनात्मक दृश्य हैं, जहां एक तरफ प्यार दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की चिंता भी। यही भावनात्मक गहराई फिल्म को साधारण हिस्ट फिल्म बनने से रोकती है। बात करेंगे बैंक और किसानों की समस्या के बारे में। गांव के अधिकांश किसान बैंक के कर्ज में डूबे हुए हैं। सालों की मेहनत और बावजूद वे कर्ज नहीं चुका पाते। बैंक अधिकारी लगातार दबाव बना रहे हैं। जिन खेतों में किसानों ने अपना जीवन बिताया है, वही खेत अब नीलामी के खतरे में है। कारा का परिवार भी इसी संकट में फंस जाता है। उसके पिता टूटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बात करेंगे पिता का संघर्ष। फिल्म का सबसे मजबूत भावनात्मक पक्ष कारा और उसके पिता का रिश्ता है। पिता चाहते हैं कि उनका बेटा ईमानदार जीवन जिए, लेकिन वे जानते हैं कि गरीबी ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया है। जब बैंक जमीन जब्त करने की तैयारी करता है, तो पिता का आत्मविश्वास टूट जाता है। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। यह फिल्म का सबसे भावुक अध्याय है। बात करेंगे दुखद मोड़ की। एक दिन हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कारा के पिता यह सदमा सहन नहीं कर पाते। उनकी मृत्यु हो जाती है। यह दृश्य फिल्म की आत्मा है। कारा पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि उनके अपने पिता को निराश किया है। अब उनके लिए यह लड़ाई केवल जमीन की नहीं, बल्कि पिता के सम्मान की बन जाती है। बात करेंगे प्रतिरोध की शुरुआत की। पिता की मौत के बाद कारा बदल जाता है। अब उसके अंदर केवल गुस्सा है। वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने परिवार की जमीन वापस लेकर आएगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। यहीं से अपने पुराने हुनर की याद आती है, चोरी। लेकिन इस बार मकसद अलग है। बात करेंगे सबसे बड़ी योजना। कारा अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करता है। वह एक ऐसी बैंक डकैती की योजना बनाता है जिसे अंजाम देना लगभग असंभव है। योजना का हर हिस्सा बेहद बारीकी से तैयार किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था, गार्ड्स की गतिविधियां, कैश मूवमेंट, सब कुछ। यही फिल्म पूरी तरह हिस्ट थ्रिलर बन जाती है। बात करेंगे रोमांचक हिस्ट सीक्वेंस की। फिल्म के सबसे बेहतरीन दृश्य यही है। कारा और उसकी टीम बैंक में प्रवेश करती है। हर कदम पर खतरा है। एक छोटी सी गलती उन्हें जेल पहुंचा सकती है। निर्देशक ने इन दृश्यों को बहुत शानदार तरीके से फिल्माया है। दर्शक लगातार तनाव महसूस करता है। बात करेंगे पुलिस की एंट्री की। जैसे ही डकैती की खबर फैलती है, पुलिस सक्रिय हो जाती है। एक अनुभवी अधिकारी मामले की जांच शुरू करता है। उसे शक है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे कोई साधारण अपराधी नहीं है। यहीं से कहानी में कैट एंड माउस गेम शुरू होता है। पीछा और संघर्ष। पुलिस कारा के करीब पहुंचने लगती है। दूसरी तरफ कारा अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता है। कई जगहों पर रोमांचक पीछा करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। यह फिल्म की गति और बढ़ाते हैं। बात करेंगे परिवार की समीक्षा की। कारा की पत्नी को डर है कि उसका पति कभी भी पकड़ा जा सकता है। वह चाहती है कि सब कारा सब छोड़ दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कारा अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकता। बात करेंगे क्लाइमेक्स की। क्लाइमेक्स में कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है। कारा को अपने परिवार, अपने पिता की याद और अपने भविष्य के बीच फैसला करना पड़ता है। यही फिल्म दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर देती है। निर्देशक ने अंत को केवल एक्शन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि भावनाओं को भी महत्व दिया है। बात करेंगे धनुष के अभिनय के बारे में। धनुष पूरी फिल्म की जान है। उन्होंने कारा के दर्द, गुस्से, प्रेम और संघर्ष को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। कई दृश्यों में केवल आंखों के जरिए भावनाएं व्यक्त करते हैं। यही एक महान अभिनेता की पहचान होती है। इसलिए धनुष को 5 में से 5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सहायक कलाकार की। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी शानदार काम किया है। विशेष रूप से पिता और पत्नी के किरदार निभाने वाले कलाकार कहानी को मजबूत बनाते हैं। उनके बिना फिल्म का भावनात्मक प्रभाव इतना मजबूत नहीं होता। बात करेंगे निर्देशन की। निर्देशक ने कहानी को संतुलित तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने सामाजिक मुद्दों, पारिवारिक भावनाओं और थ्रिलर तत्वों को अच्छी तरह से जोड़ा है। कुछ जगह फिल्म थोड़ी धीमी लगती है, लेकिन कुल मिलाकर निर्देशन प्रभावशाली है। इसलिए 5 में से 4 की रेटिंग दी गई है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की बात करेंगे तो
फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतनी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है कि भावनात्मक दृश्य में संगीत दिल छू लेता है, जबकि हिस्ट और पीछा करने वाले दृश्यों में रोमांच बढ़ाता है। इसलिए इसे 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी की। गांव का वातावरण बेहद वास्तविक लगता है। खेतों, गांव की गलियों और बैंक डकैती वाले दृश्यों को शानदार तरीके से फिल्माया गया है। हर फ्रेम सिनेमाई अनुभव देता है, इसलिए 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे फिल्म का संदेश। फिल्म यह बताती है कि जब व्यवस्था गरीबों की आवाज़ नहीं सुनती, तब लोग गलत रास्तों पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। यह किसानों की समस्याओं और आर्थिक असमानता पर भी प्रकाश डालती है। बात करेंगे फिल्म की खूबियों के बारे में। धनुष का दमदार अभिनय, शानदार हिस्टर सीक्वेंस, भावनात्मक कहानी, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, मजबूत बैकग्राउंड स्कोर, सामाजिक संदेश, ये फिल्म की खूबियां हैं। बात करेंगे इनकी कमियों के बारे में। कुछ हिस्से लंबे लगते हैं, कुछ दृश्य अनुमानित हैं, सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा महसूस होता है। बात करेंगे मूवी हिट रही या फ्लॉप। कंटेंट के हिसाब से कारा एक मजबूत फिल्म है। जब दर्शक गंभीर और भावनात्मक कहानियां पसंद करते हैं, तो यह फिल्म उन्हें जरूर पसंद आएगी। बात करेंगे फाइनल वेरिडेक्ट की। कारा केवल एक बैंक डकैती की कहानी नहीं है, यह एक बेटे के अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ाई है। यह एक किसान परिवार के संघर्ष की कहानी है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हालात से लड़ते लड़ते अपराधी बन जाता है। धनुष का अभिनय, भावनात्मक कहानी और रोमांचक हिस्टर सीक्वेंस इसे देखने लायक फिल्म बनाते हैं। तो दोस्तों, यह था कारा फिल्म का पूरा विस्तृत हिंदी रिव्यू। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि कारा का आपका पसंदीदा सीन कौन सा था। मिलते हैं अगली शानदार मूवी रिव्यू वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। बल्कि भावनाओं, संघर्ष, परिवार, किसानों की समस्याओं और इंसाफ की लड़ाई की कहानी है। हम बात कर रहे हैं कारा की। इस फिल्म में धनुष ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे केवल एक स्टार नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी हैं। फिल्म का हर दृश्य आपको कहानी से जोड़ता है और धीरे धीरे आपको उस दुनिया में ले जाता है जहां एक आम इंसान परिस्थितियों के कारण अपराधी बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कारा का पूरा विस्तृत रिव्यू। बात करेंगे गांव और कारा की दुनिया की। फिल्म की शुरुआत दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से होती है। यह गांव अपनी सादगी, खेती और मेहनत का लोगों के लिए जाना जाता है। यही रहता है कारासामी यानी कारा। कारा का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आया है। उसके पिता जमीन को केवल संपत्ति नहीं बल्कि अपनी पहचान मानते हैं। उनका मानना है कि इंसान सब कुछ खो सकता है लेकिन अपनी जमीन नहीं। बचपन से कारा भी यही सीख लेकर बड़ा होता है, लेकिन गरीब और आर्थिक तंगी उसकी जिंदगी को बदल देती है। बात करें मजबूरी का रास्ता। कारा मेहनत करता है लेकिन हालात उसका साथ नहीं देते। खेती से होने वाली कमाई परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब कारा को लगता है कि ईमानदारी से वह अपने परिवार की मदद नहीं कर सकता। यही से वह अपराध की दुनिया की ओर बढ़ता है। पहले छोटी मोटी चोरी, फिर बड़ी योजनाएं, और देखते ही देखते वह एक बेहद चालाक और समझदार चोर बन जाता है। लेकिन उसे के अंदर का इंसान अभी भी जिंदा है। वह गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाता। बात करेंगे प्रेम और जिम्मेदारी की। कारा की पत्नी उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत हिस्सा है। वह जानती है कि उसका पति गलत काम कर रहा है, फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ती। उसे विश्वास है कि एक दिन कारा सब छोड़ देगा। दोनों के बीच कई भावनात्मक दृश्य हैं जहां एक तरफ प्यार दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की चिंता भी। यही भावनात्मक गहराई फिल्म को साधारण हिस्ट फिल्म बनने से रोकती है। बात करेंगे बैंक और किसानों की समस्या के बारे में। गांव के अधिकांश किसान बैंक के कर्ज में डूबे हुए हैं। सालों की मेहनत और बावजूद वे कर्ज नहीं चुका पाते। बैंक अधिकारी लगातार दबाव बना रहे हैं। जिन खेतों में किसानों ने अपना जीवन बिताया है, वही खेत अब नीलामी के खतरे में हैं। कारा का परिवार भी इसी संकट में फंस जाता है। उसके पिता टूटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बात करेंगे पिता का संघर्ष। फिल्म का सबसे मजबूत भावनात्मक पक्ष कारा और उसके पिता का रिश्ता है। पिता चाहते हैं कि उनका बेटा ईमानदार जीवन जिए, लेकिन वे जानते हैं कि गरीबी ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया है। जब बैंक जमीन जब्त करने की तैयारी करता है तो पिता का आत्मविश्वास टूट जाता है। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। यह फिल्म का सबसे भावुक अध्याय है। बात करेंगे दुखद मोड़ की। एक दिन हालात इतने
खराब हो जाते हैं कि कारा के पिता यह सदमा सहन नहीं कर पाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। यह दृश्य फिल्म की आत्मा है। कारा पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि उनके अपने पिता को निराश किया है। अब उनके लिए यह लड़ाई केवल जमीन की नहीं बल्कि पिता के सम्मान की बन जाती है। बात करेंगे प्रतिरोध की शुरुआत की। पिता की मौत के बाद कारा बदल जाता है। अब उसके अंदर केवल गुस्सा है। वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने परिवार की जमीन वापस लेकर आएगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। यहीं से अपने पुराने हुनर की याद आती है, चोरी, लेकिन इस बार मकसद अलग है। बात करेंगे सबसे बड़ी योजना। कारा अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करता है। वह एक ऐसी बैंक डकैती की योजना बनाता है जिसे अंजाम देना लगभग असंभव है। योजना का हर हिस्सा बेहद बारीकी से तैयार किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था, गार्ड्स की गतिविधियां, कैश मूवमेंट, सब कुछ। यही फिल्म पूरी तरह हिस्ट थ्रिलर बन जाती है। बात करेंगे रोमांचक हिस्ट सीक्वेंस की। फिल्म के सबसे बेहतरीन दृश्य यही है। कारा और उसकी टीम बैंक में प्रवेश करती है। हर कदम पर खतरा है। एक छोटी सी गलती उन्हें जेल पहुंचा सकती है। निर्देशक ने इन दृश्यों को बहुत शानदार तरीके से फिल्माया है। दर्शक लगातार तनाव महसूस करता है। बात करेंगे पुलिस की एंट्री की। जैसे ही डकैती की खबर फैलती है पुलिस सक्रिय हो जाती है। एक अनुभवी अधिकारी मामले की जांच शुरू करता है। उसे शक है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे कोई साधारण अपराधी नहीं है। यहीं से कहानी में कैट एंड माउस गेम शुरू होता है। पीछा और संघर्ष। पुलिस कारा के करीब पहुंचने लगती है। दूसरी तरफ कारा अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता है। कई जगहों पर रोमांचक पीछा करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। यह फिल्म की गति और बढ़ाते हैं। बात करेंगे परिवार की समीक्षा की। कारा की पत्नी को डर है कि उसका पति कभी भी पकड़ा जा सकता है। वह चाहती है कि सब कारा सब छोड़ दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कारा अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकता। बात करेंगे क्लाइमेक्स की। क्लाइमेक्स में कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है। कारा को अपने परिवार, अपने पिता की याद और अपने भविष्य के बीच फैसला करना पड़ता है। यही फिल्म दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर देती है। निर्देशक ने अंत को केवल एक्शन तक सीमित नहीं रखा बल्कि भावनाओं को भी महत्व दिया है। बात करेंगे धनुष के अभिनय के बारे में। धनुष पूरी फिल्म की जान है। उन्होंने कारा के दर्द, गुस्से, प्रेम और संघर्ष को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। कई दृश्यों में केवल आंखों के जरिए भावनाएं व्यक्त करते हैं। यही एक महान अभिनेता की पहचान होती है। इसलिए धनुष को 5 में से 5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सहायक कलाकार की। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी शानदार काम किया है। विशेष रूप से पिता और पत्नी के किरदार निभाने वाले कलाकार कहानी को मजबूत बनाते हैं। उनके बिना फिल्म का भावनात्मक प्रभाव इतना मजबूत नहीं होता। बात करेंगे निर्देशन की। निर्देशक ने कहानी को संतुलित तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने सामाजिक मुद्दों, पारिवारिक भावनाओं और थ्रिलर तत्वों को अच्छी तरह से जोड़ा है। कुछ जगह फिल्म थोड़ी धीमी लगती है, लेकिन कुल मिलाकर निर्देशन प्रभावशाली है। इसलिए 5 में से 4 की रेटिंग दी गई है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की बात करेंगे तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतनी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है कि भावनात्मक दृश्य में संगीत दिल छू लेता है, जबकि हिस्ट और पीछा करने वाले दृश्यों में रोमांच बढ़ाता है। इसलिए इसे 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी की। गांव का वातावरण बेहद वास्तविक लगता है। खेतों, गांव की गलियों और बैंक डकैती वाले दृश्यों को शानदार तरीके से फिल्माया गया है। हर फ्रेम सिनेमाई अनुभव देता है। इसलिए 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे फिल्म का संदेश। फिल्म यह बताती है कि जब व्यवस्था गरीबों की आवाज़ नहीं सुनती तब लोग गलत रास्तों पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। यह किसानों की समस्याओं और आर्थिक असमानता पर भी प्रकाश डालती है। बात करेंगे फिल्म की खूबियों के बारे में। धनुष का दमदार अभिनय, शानदार हिस्टर सीक्वेंस, भावनात्मक कहानी, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, मजबूत बैकग्राउंड स्कोर, सामाजिक संदेश, ये फिल्म की खूबियां हैं। बात करेंगे इनकी कमियों के बारे में। कुछ हिस्से लंबे लगते हैं, कुछ दृश्य अनुमानित हैं, सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा महसूस होता है। बात करेंगे मूवी हिट रही या फ्लॉप। कंटेंट के हिसाब से कारा एक मजबूत फिल्म है। जब दर्शक गंभीर और भावनात्मक कहानियां पसंद करते हैं तो यह फिल्म उन्हें जरूर पसंद आएगी। बात करेंगे फाइनल वेरिडेक्ट की।
कारा केवल एक बैंक डकैती की कहानी नहीं है। यह एक बेटे के अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ाई है। यह एक किसान परिवार के संघर्ष की कहानी है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हालात से लड़ते लड़ते अपराधी बन जाता है। धनुष का अभिनय, भावनात्मक कहानी और रोमांचक हिस्टर सीक्वेंस इसे देखने लायक फिल्म बनाते हैं। तो दोस्तों, यह था कारा फिल्म का पूरा विस्तृत हिंदी रिव्यू। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि कारा का बल्कि भावनाओं, संघर्ष, परिवार, किसानों की समस्याओं और इंसाफ की लड़ाई की कहानी है। हम बात कर रहे हैं कारा की। इस फिल्म में धनुष ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे केवल एक स्टार नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी हैं। फिल्म का हर दृश्य आपको कहानी से जोड़ता है और धीरे धीरे आपको उस दुनिया में ले जाता है जहां एक आम इंसान परिस्थितियों के कारण अपराधी बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कारा का पूरा विस्तृत रिव्यू। बात करेंगे गांव और कारा की दुनिया की। फिल्म की शुरुआत दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से होती है। यह गांव अपनी सादगी, खेती और मेहनत का लोगों के लिए जाना जाता है। यही रहता है कारासामी यानी कारा। कारा का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आया है। उसके पिता जमीन को केवल संपत्ति नहीं बल्कि अपनी पहचान मानते हैं। उनका मानना है कि इंसान सब कुछ खो सकता है लेकिन अपनी जमीन नहीं। बचपन से कारा भी यही सीख लेकर बड़ा होता है, लेकिन गरीब और आर्थिक तंगी उसकी जिंदगी को बदल देती है। बात करें मजबूरी का रास्ता। कारा मेहनत करता है लेकिन हालात उसका साथ नहीं देते। खेती से होने वाली कमाई परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब कारा को लगता है कि ईमानदारी से वह अपने परिवार की मदद नहीं कर सकता। यही से वह अपराध की दुनिया की ओर बढ़ता है। पहले छोटी मोटी चोरी, फिर बड़ी योजनाएं, और देखते ही देखते वह एक बेहद चालाक और समझदार चोर बन जाता है। लेकिन उसे के अंदर का इंसान अभी भी जिंदा है। वह गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाता। बात करेंगे प्रेम और जिम्मेदारी की। कारा की पत्नी उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत हिस्सा है। वह जानती है कि उसका पति गलत काम कर रहा है, फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ती। उसे विश्वास है कि एक दिन कारा सब छोड़ देगा। दोनों के बीच कई भावनात्मक दृश्य हैं जहां एक तरफ प्यार दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की चिंता भी। यही भावनात्मक गहराई फिल्म को साधारण हिस्ट फिल्म बनने से रोकती है। बात करेंगे बैंक और किसानों की समस्या के बारे में। गांव के अधिकांश किसान बैंक के कर्ज में डूबे हुए हैं। सालों की मेहनत और बावजूद वे कर्ज नहीं चुका पाते। बैंक अधिकारी लगातार दबाव बना रहे हैं। जिन खेतों में किसानों ने अपना जीवन बिताया है वही खेत अब नीलामी के खतरे में है। कारा का परिवार भी इसी संकट में फंस जाता है। उसके पिता टूटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बात करेंगे पिता का संघर्ष। फिल्म का सबसे मजबूत भावनात्मक पक्ष कारा और उसके पिता का रिश्ता है। पिता चाहते हैं कि उनका बेटा ईमानदार जीवन जिए, लेकिन वे जानते हैं कि गरीबी ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया है। जब बैंक जमीन जब्त करने की तैयारी करता है तो पिता का आत्मविश्वास टूट जाता है। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। यह फिल्म का सबसे भावुक अध्याय है। बात करेंगे दुखद मोड़ की। एक दिन हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कारा के पिता यह सदमा सहन नहीं कर पाते। उनकी मृत्यु हो जाती है। यह दृश्य फिल्म की आत्मा है। कारा पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि उनके अपने पिता को निराश किया है। अब उनके लिए यह लड़ाई केवल जमीन की नहीं बल्कि पिता के सम्मान की बन जाती है। बात करेंगे प्रतिरोध की शुरुआत की। पिता की मौत के बाद कारा बदल जाता है। अब उसके अंदर केवल गुस्सा है। वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने परिवार की जमीन वापस लेकर आएगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। यहीं से अपने पुराने हुनर की याद आती है, चोरी, लेकिन इस बार मकसद अलग है। बात करेंगे सबसे बड़ी योजना। कारा अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करता है। वह एक ऐसी बैंक डकैती की योजना बनाता है जिसे अंजाम देना लगभग असंभव है। योजना का हर हिस्सा बेहद बारीकी से तैयार किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था, गार्ड्स की गतिविधियां, कैश मूवमेंट, सब कुछ। यही फिल्म पूरी तरह हिस्ट थ्रिलर बन जाती है। बात करेंगे रोमांचक हिस्ट सीक्वेंस की। फिल्म के सबसे बेहतरीन दृश्य यही हैं। कारा और उसकी टीम बैंक में प्रवेश करती है। हर कदम पर खतरा है। एक छोटी सी गलती उन्हें जेल पहुंचा सकती है। निर्देशक ने इन दृश्यों को बहुत शानदार तरीके से फिल्माया है। दर्शक लगातार तनाव महसूस करता है।
बात करेंगे पुलिस की एंट्री की। जैसे ही डकैती की खबर फैलती है, पुलिस सक्रिय हो जाती है। एक अनुभवी अधिकारी मामले की जांच शुरू करता है। उसे शक है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे कोई साधारण अपराधी नहीं है। यहीं से कहानी में कैट एंड माउस गेम शुरू होता है। पीछा और संघर्ष। पुलिस कारा के करीब पहुंचने लगती है। दूसरी तरफ कारा अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता है। कई जगहों पर रोमांचक पीछा करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। यह फिल्म की गति और बढ़ाते हैं। बात करेंगे परिवार की समीक्षा की। कारा की पत्नी को डर है कि उसका पति कभी भी पकड़ा जा सकता है। वह चाहती है कि सब कारा सब छोड़ दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कारा अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकता। बात करेंगे क्लाइमेक्स की। क्लाइमेक्स में कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है। कारा को अपने परिवार, अपने पिता की याद और अपने भविष्य के बीच फैसला करना पड़ता है। यही फिल्म दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर देती है। निर्देशक ने अंत को केवल एक्शन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि भावनाओं को भी महत्व दिया है। बात करेंगे धनुष के अभिनय के बारे में। धनुष पूरी फिल्म की जान है। उन्होंने कारा के दर्द, गुस्से, प्रेम और संघर्ष को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। कई दृश्यों में केवल आंखों के जरिए भावनाएं व्यक्त करते हैं। यही एक महान अभिनेता की पहचान होती है। इसलिए धनुष को 5 में से 5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सहायक कलाकार की। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी शानदार काम किया है। विशेष रूप से पिता और पत्नी के किरदार निभाने वाले कलाकार कहानी को मजबूत बनाते हैं। उनके बिना फिल्म का भावनात्मक प्रभाव इतना मजबूत नहीं होता। बात करेंगे निर्देशन की। निर्देशक ने कहानी को संतुलित तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने सामाजिक मुद्दों, पारिवारिक भावनाओं और थ्रिलर तत्वों को अच्छी तरह से जोड़ा है। कुछ जगह फिल्म थोड़ी धीमी लगती है, लेकिन कुल मिलाकर निर्देशन प्रभावशाली है। इसलिए 5 में से 4 की रेटिंग दी गई है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की बात करेंगे तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतनी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है कि भावनात्मक दृश्य में संगीत दिल छू लेता है, जबकि हिट और पीछा करने वाले दृश्यों में रोमांच बढ़ाता है। इसलिए इसे 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी की। गांव का वातावरण बेहद वास्तविक लगता है। खेतों, गांव की गलियों और बैंक डकैती वाले दृश्यों को शानदार तरीके से फिल्माया गया है। हर फ्रेम सिनेमाई अनुभव देता है। इसलिए 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे फिल्म का संदेश। फिल्म यह बताती है कि जब व्यवस्था गरीबों की आवाज़ नहीं सुनती, तब लोग गलत रास्तों पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। यह किसानों की समस्याओं और आर्थिक असमानता पर भी प्रकाश डालती है। बात करेंगे फिल्म की खूबियों के बारे में। धनुष का दमदार अभिनय, शानदार हिस्टर सीक्वेंस, भावनात्मक कहानी, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, मजबूत बैकग्राउंड स्कोर, सामाजिक संदेश, ये फिल्म की खूबियां हैं। बात करेंगे इनकी कमियों के बारे में। कुछ हिस्से लंबे लगते हैं, कुछ दृश्य अनुमानित हैं, सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा महसूस होता है। बात करेंगे मूवी हिट रही या फ्लॉप। कंटेंट के हिसाब से कारा एक मजबूत फिल्म है। जब दर्शक गंभीर और भावनात्मक कहानियां पसंद करते हैं, तो यह फिल्म उन्हें जरूर पसंद आएगी। बात करेंगे फाइनल वेरिडेक्ट की। कारा केवल एक बैंक डकैती की कहानी नहीं है। यह एक बेटे के अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ाई है। यह एक किसान परिवार के संघर्ष की कहानी है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हालात से लड़ते लड़ते अपराधी बन जाता है। धनुष का अभिनय, भावनात्मक कहानी और रोमांचक हिस्टर सीक्वेंस इसे देखने लायक फिल्म बनाते हैं। तो दोस्तों, यह था कारा फिल्म का पूरा विस्तृत हिंदी रिव्यू। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि कारा का आपका पसंद बल्कि भावनाओं, संघर्ष, परिवार, किसानों की समस्याओं और इंसाफ की लड़ाई की कहानी है। हम बात कर रहे हैं कारा की। इस फिल्म में धनुष ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे केवल एक स्टार नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी हैं। फिल्म का हर दृश्य आपको कहानी से जोड़ता है और धीरे धीरे आपको उस दुनिया में ले जाता है जहां एक आम इंसान परिस्थितियों के कारण अपराधी बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कारा का पूरा विस्तृत रिव्यू। बात करेंगे गांव और कारा की दुनिया की। फिल्म की शुरुआत दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से होती है। यह गांव अपनी सादगी, खेती और मेहनत का लोगों के लिए जाना जाता है। यही रहता है कारासामी यानी कारा। कारा का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आया है। उसके पिता जमीन को केवल संपत्ति नहीं बल्कि अपनी पहचान मानते हैं। उनका मानना है कि इंसान सब कुछ खो सकता है, लेकिन अपनी जमीन नहीं। बचपन से कारा भी यही सीख लेकर बड़ा होता है।
लेकिन गरीब और आर्थिक तंगी उसकी जिंदगी को बदल देती है। बात करें मजबूरी का रास्ता। कारा मेहनत करता है लेकिन हालात उसका साथ नहीं देते। खेती से होने वाली कमाई परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब कारा को लगता है कि ईमानदारी से वह अपने परिवार की मदद नहीं कर सकता। यही से वह अपराध की दुनिया की ओर बढ़ता है। पहले छोटी मोटी चोरी, फिर बड़ी योजनाएं, और देखते ही देखते वह एक बेहद चालाक और समझदार चोर बन जाता है। लेकिन उसे के अंदर का इंसान अभी भी जिंदा है। वह गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाता। बात करेंगे प्रेम और जिम्मेदारी की। कारा की पत्नी उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत हिस्सा है। वह जानती है कि उसका पति गलत काम कर रहा है, फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ती। उसे विश्वास है कि एक दिन कारा सब छोड़ देगा। दोनों के बीच कई भावनात्मक दृश्य हैं, जहां एक तरफ प्यार दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की चिंता भी। यही भावनात्मक गहराई फिल्म को साधारण हिस्ट फिल्म बनने से रोकती है। बात करेंगे बैंक और किसानों की समस्या के बारे में। गांव के अधिकांश किसान बैंक के कर्ज में डूबे हुए हैं। सालों की मेहनत और बावजूद वे कर्ज नहीं चुका पाते। बैंक अधिकारी लगातार दबाव बना रहे हैं। जिन खेतों में किसानों ने अपना जीवन बिताया है, वही खेत अब नीलामी के खतरे में है। कारा का परिवार भी इसी संकट में फंस जाता है। उसके पिता टूटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बात करेंगे पिता का संघर्ष। फिल्म का सबसे मजबूत भावनात्मक पक्ष कारा और उसके पिता का रिश्ता है। पिता चाहते हैं कि उनका बेटा ईमानदार जीवन जिए, लेकिन वे जानते हैं कि गरीबी ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया है। जब बैंक जमीन जब्त करने की तैयारी करता है, तो पिता का आत्मविश्वास टूट जाता है। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। यह फिल्म का सबसे भावुक अध्याय है। बात करेंगे दुखद मोड़ की। एक दिन हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कारा के पिता यह सदमा सहन नहीं कर पाते। उनकी मृत्यु हो जाती है। यह दृश्य फिल्म की आत्मा है। कारा पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि उनके अपने पिता को निराश किया है। अब उनके लिए यह लड़ाई केवल जमीन की नहीं, बल्कि पिता के सम्मान की बन जाती है। बात करेंगे प्रतिरोध की शुरुआत की। पिता की मौत के बाद कारा बदल जाता है। अब उसके अंदर केवल गुस्सा है। वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने परिवार की जमीन वापस लेकर आएगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। यहीं से अपने पुराने हुनर की याद आती है, चोरी। लेकिन इस बार मकसद अलग है। बात करेंगे सबसे बड़ी योजना। कारा अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करता है। वह एक ऐसी बैंक डकैती की योजना बनाता है जिसे अंजाम देना लगभग असंभव है। योजना का हर हिस्सा बेहद बारीकी से तैयार किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था, गार्ड्स की गतिविधियां, कैश मूवमेंट, सब कुछ। यही फिल्म पूरी तरह हिस्ट थ्रिलर बन जाती है। बात करेंगे रोमांचक हिस्ट सीक्वेंस की। फिल्म के सबसे बेहतरीन दृश्य यही है। कारा और उसकी टीम बैंक में प्रवेश करती है। हर कदम पर खतरा है। एक छोटी सी गलती उन्हें जेल पहुंचा सकती है। निर्देशक ने इन दृश्यों को बहुत शानदार तरीके से फिल्माया है। दर्शक लगातार तनाव महसूस करता है। बात करेंगे पुलिस की एंट्री की। जैसे ही डकैती की खबर फैलती है, पुलिस सक्रिय हो जाती है। एक अनुभवी अधिकारी मामले की जांच शुरू करता है। उसे शक है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे कोई साधारण अपराधी नहीं है। यहीं से कहानी में कैट एंड माउस गेम शुरू होता है। पीछा और संघर्ष। पुलिस कारा के करीब पहुंचने लगती है। दूसरी तरफ कारा अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता है। कई जगहों पर रोमांचक पीछा करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। यह फिल्म की गति और बढ़ाते हैं। बात करेंगे परिवार की समीक्षा की। कारा की पत्नी को डर है कि उसका पति कभी भी पकड़ा जा सकता है। वह चाहती है कि सब कारा सब छोड़ दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कारा अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकता। बात करेंगे क्लाइमेक्स की। क्लाइमेक्स में कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है। कारा को अपने परिवार, अपने पिता की याद और अपने भविष्य के बीच फैसला करना पड़ता है। यही फिल्म दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर देती है। निर्देशक ने अंत को केवल एक्शन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि भावनाओं को भी महत्व दिया है। बात करेंगे धनुष के अभिनय के बारे में। धनुष पूरी फिल्म की जान है। उन्होंने कारा के दर्द, गुस्से, प्रेम और संघर्ष को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। कई दृश्यों में केवल आंखों के जरिए भावनाएं व्यक्त करते हैं। यही एक महान अभिनेता की पहचान होती है।
इसलिए धनुष को 5 में से 5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सहायक कलाकार की। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी शानदार काम किया है। विशेष रूप से पिता और पत्नी के किरदार निभाने वाले कलाकार कहानी को मजबूत बनाते हैं। उनके बिना फिल्म का भावनात्मक प्रभाव इतना मजबूत नहीं होता। बात करेंगे निर्देशन की। निर्देशक ने कहानी को संतुलित तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने सामाजिक मुद्दों, पारिवारिक भावनाओं और थ्रिलर तत्वों को अच्छी तरह से जोड़ा है। कुछ जगह फिल्म थोड़ी धीमी लगती है, लेकिन कुल मिलाकर निर्देशन प्रभावशाली है, इसलिए 5 में से 4 की रेटिंग दी गई है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की बात करेंगे तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतनी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है कि भावनात्मक दृश्य में संगीत दिल छू लेता है, जबकि हिट और पीछा करने वाले दृश्यों में रोमांच बढ़ाता है। इसलिए इसे 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी की। गांव का वातावरण बेहद वास्तविक लगता है। खेतों, गांव की गलियों और बैंक डकैती वाले दृश्यों को शानदार तरीके से फिल्माया गया है। हर फ्रेम सिनेमाई अनुभव देता है, इसलिए 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे फिल्म का संदेश। फिल्म यह बताती है कि जब व्यवस्था गरीबों की आवाज़ नहीं सुनती, तब लोग गलत रास्तों पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। यह किसानों की समस्याओं और आर्थिक असमानता पर भी प्रकाश डालती है। बात करेंगे फिल्म की खूबियों के बारे में। धनुष का दमदार अभिनय, शानदार हिस्टर सीक्वेंस, भावनात्मक कहानी, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, मजबूत बैकग्राउंड स्कोर, सामाजिक संदेश, ये फिल्म की खूबियां हैं। बात करेंगे इनकी कमियों के बारे में। कुछ हिस्से लंबे लगते हैं, कुछ दृश्य अनुमानित हैं, सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा महसूस होता है। बात करेंगे मूवी हिट रही या फ्लॉप। कंटेंट के हिसाब से कारा एक मजबूत फिल्म है। जब दर्शक गंभीर और भावनात्मक कहानियां पसंद करते हैं, तो यह फिल्म उन्हें जरूर पसंद आएगी। बात करेंगे फाइनल वेरिडिक्ट की। कारा केवल एक बैंक डकैती की कहानी नहीं है, यह एक बेटे की अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ाई है। यह एक किसान परिवार के संघर्ष की कहानी है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हालात से लड़ते लड़ते अपराधी बन जाता है। धनुष का अभिनय, भावनात्मक कहानी और रोमांचक हिस्टर सीक्वेंस इसे देखने लायक फिल्म बनाते हैं। तो दोस्तों, यह था कारा फिल्म का पूरा विस्तृत हिंदी रिव्यू। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि कारा का आपका पसंदीदा सीन कौन सा था। भावनाओं, संघर्ष, परिवार, किसानों की समस्याओं और इंसाफ की लड़ाई की कहानी है। हम बात कर रहे हैं कारा की। इस फिल्म में धनुष ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे केवल एक स्टार नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी हैं। फिल्म का हर दृश्य आपको कहानी से जोड़ता है और धीरे धीरे आपको उस दुनिया में ले जाता है जहां एक आम इंसान परिस्थितियों के कारण अपराधी बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कारा का पूरा विस्तृत रिव्यू। बात करेंगे गांव और कारा की दुनिया की। फिल्म की शुरुआत दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से होती है। यह गांव अपनी सादगी, खेती और मेहनत का लोगों के लिए जाना जाता है। यही रहता है कारासामी यानी कारा। कारा का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आया है। उसके पिता जमीन को केवल संपत्ति नहीं बल्कि अपनी पहचान मानते हैं। उनका मानना है कि इंसान सब कुछ खो सकता है लेकिन अपनी जमीन नहीं। बचपन से कारा भी यही सीख लेकर बड़ा होता है, लेकिन गरीब और आर्थिक तंगी उसकी जिंदगी को बदल देती है। बात करें मजबूरी का रास्ता। कारा मेहनत करता है लेकिन हालात उसका साथ नहीं देते। खेती से होने वाली कमाई परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब कारा को लगता है कि ईमानदारी से वह अपने परिवार की मदद नहीं कर सकता। यही से वह अपराध की दुनिया की ओर बढ़ता है। पहले छोटी मोटी चोरी, फिर बड़ी योजनाएं, और देखते ही देखते वह एक बेहद चालाक और समझदार चोर बन जाता है। लेकिन उसे के अंदर का इंसान अभी भी जिंदा है। वह गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाता। बात करेंगे प्रेम और जिम्मेदारी की। कारा की पत्नी उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत हिस्सा है। वह जानती है कि उसका पति गलत काम कर रहा है, फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ती। उसे विश्वास है कि एक दिन कारा सब छोड़ देगा। दोनों के बीच कई भावनात्मक दृश्य हैं जहां एक तरफ प्यार दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की चिंता भी। यही भावनात्मक गहराई फिल्म को साधारण हिस्ट फिल्म बनने से रोकती है। बात करेंगे बैंक और किसानों की समस्या के बारे में। गांव के अधिकांश किसान बैंक के कर्ज में डूबे हुए हैं। सालों की मेहनत और बावजूद वे कर्ज नहीं चुका पाते। बैंक अधिकारी लगातार दबाव बना रहे हैं। जिन खेतों में किसानों ने अपना जीवन बिताया है, वही खेत अब नीलामी के खतरे में है। कारा का परिवार भी इसी संकट में फंस जाता है।
उसके पिता टूटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बात करेंगे पिता का संघर्ष। फिल्म का सबसे मजबूत भावनात्मक पक्ष कारा और उसके पिता का रिश्ता है। पिता चाहते हैं कि उनका बेटा ईमानदार जीवन जिए, लेकिन वे जानते हैं कि गरीबी ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया है। जब बैंक जमीन जब्त करने की तैयारी करता है तो पिता का आत्मविश्वास टूट जाता है। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। यह फिल्म का सबसे भावुक अध्याय है। बात करेंगे दुखद मोड़ की। एक दिन हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कारा के पिता यह सदमा सहन नहीं कर पाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। यह दृश्य फिल्म की आत्मा है। कारा पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि उनके अपने पिता को निराश किया है। अब उनके लिए यह लड़ाई केवल जमीन की नहीं बल्कि पिता के सम्मान की बन जाती है। बात करेंगे प्रतिरोध की शुरुआत की। पिता की मौत के बाद कारा बदल जाता है। अब उसके अंदर केवल गुस्सा है। वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने परिवार की जमीन वापस लेकर आएगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। यहीं से अपने पुराने हुनर की याद आती है, चोरी, लेकिन इस बार मकसद अलग है। बात करेंगे सबसे बड़ी योजना। कारा अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करता है। वह एक ऐसी बैंक डकैती की योजना बनाता है जिसे अंजाम देना लगभग असंभव है। योजना का हर हिस्सा बेहद बारीकी से तैयार किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था, गार्ड्स की गतिविधियां, कैश मूवमेंट, सब कुछ। यही फिल्म पूरी तरह हिस्ट थ्रिलर बन जाती है। बात करेंगे रोमांचक हिस्ट सीक्वेंस की। फिल्म के सबसे बेहतरीन दृश्य यही है। कारा और उसकी टीम बैंक में प्रवेश करती है। हर कदम पर खतरा है। एक छोटी सी गलती उन्हें जेल पहुंचा सकती है। निर्देशक ने इन दृश्यों को बहुत शानदार तरीके से फिल्माया है। दर्शक लगातार तनाव महसूस करता है। बात करेंगे पुलिस की एंट्री की। जैसे ही डकैती की खबर फैलती है पुलिस सक्रिय हो जाती है। एक अनुभवी अधिकारी मामले की जांच शुरू करता है। उसे शक है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे कोई साधारण अपराधी नहीं है। यहीं से कहानी में कैट एंड माउस गेम शुरू होता है। पीछा और संघर्ष। पुलिस कारा के करीब पहुंचने लगती है। दूसरी तरफ कारा अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता है। कई जगहों पर रोमांचक पीछा करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। यह फिल्म की गति और बढ़ाते हैं। बात करेंगे परिवार की समीक्षा की। कारा की पत्नी को डर है कि उसका पति कभी भी पकड़ा जा सकता है। वह चाहती है कि कारा सब छोड़ दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कारा अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकता। बात करेंगे क्लाइमेक्स की। क्लाइमेक्स में कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है। कारा को अपने परिवार, अपने पिता की याद और अपने भविष्य के बीच फैसला करना पड़ता है। यही फिल्म दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर देती है। निर्देशक ने अंत को केवल एक्शन तक सीमित नहीं रखा बल्कि भावनाओं को भी महत्व दिया है। बात करेंगे धनुष के अभिनय के बारे में। धनुष पूरी फिल्म की जान है। उन्होंने कारा के दर्द, गुस्से, प्रेम और संघर्ष को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। कई दृश्यों में केवल आंखों के जरिए भावनाएं व्यक्त करते हैं। यही एक महान अभिनेता की पहचान होती है। इसलिए धनुष को 5 में से 5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सहायक कलाकार की। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी शानदार काम किया है। विशेष रूप से पिता और पत्नी के किरदार निभाने वाले कलाकार कहानी को मजबूत बनाते हैं। उनके बिना फिल्म का भावनात्मक प्रभाव इतना मजबूत नहीं होता। बात करेंगे निर्देशन की। निर्देशक ने कहानी को संतुलित तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने सामाजिक मुद्दों, पारिवारिक भावनाओं और थ्रिलर तत्वों को अच्छी तरह से जोड़ा है। कुछ जगह फिल्म थोड़ी धीमी लगती है, लेकिन कुल मिलाकर निर्देशन प्रभावशाली है। इसलिए 5 में से 4 की रेटिंग दी गई है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की बात करेंगे तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतनी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है कि भावनात्मक दृश्य में संगीत दिल छू लेता है, जबकि हिट और पीछा करने वाले दृश्यों में रोमांच बढ़ाता है। इसलिए इसे 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी की। गांव का वातावरण बेहद वास्तविक लगता है। खेतों, गांव की गलियों और बैंक डकैती वाले दृश्यों को शानदार तरीके से फिल्माया गया है। हर फ्रेम सिनेमाई अनुभव देता है। इसलिए 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे फिल्म का संदेश। फिल्म यह बताती है कि जब व्यवस्था गरीबों की आवाज़ नहीं सुनती तब लोग गलत रास्तों पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। यह किसानों की समस्याओं और आर्थिक असमानता पर भी प्रकाश डालती है।
बात करेंगे फिल्म की खूबियों के बारे में। धनुष का दमदार अभिनय, शानदार हिस्टर सीक्वेंस, भावनात्मक कहानी, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, मजबूत बैकग्राउंड स्कोर, सामाजिक संदेश, ये फिल्म की खूबियां हैं। बात करेंगे इनकी कमियों के बारे में। कुछ हिस्से लंबे लगते हैं, कुछ दृश्य अनुमानित हैं, सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा महसूस होता है। बात करेंगे मूवी हिट रही या फ्लॉप। कंटेंट के हिसाब से कारा एक मजबूत फिल्म है। जब दर्शक गंभीर और भावनात्मक कहानियां पसंद करते हैं तो यह फिल्म उन्हें जरूर पसंद आएगी। बात करेंगे फाइनल वेरिडेक्ट की। कारा केवल एक बैंक डकैती की कहानी नहीं है, यह एक बेटे के अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ाई है। यह एक किसान परिवार के संघर्ष की कहानी है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हालात से लड़ते लड़ते अपराधी बन जाता है। धनुष का अभिनय, भावनात्मक कहानी और रोमांचक हिस्टर सीक्वेंस इसे देखने लायक फिल्म बनाते हैं। तो दोस्तों, यह था कारा फिल्म का पूरा विस्तृत हिंदी रिव्यू। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि कारा का आपका पसंदीदा सीन कौन। उसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे केवल एक स्टार नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी हैं। फिल्म का हर दृश्य आपको कहानी से जोड़ता है और धीरे धीरे आपको उस दुनिया में ले जाता है जहां एक आम इंसान परिस्थितियों के कारण अपराधी बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कारा का पूरा विस्तृत रिव्यू। बात करेंगे गांव और कारा की दुनिया की। फिल्म की शुरुआत दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से होती है। यह गांव अपनी सादगी, खेती और मेहनत का लोगों के लिए जाना जाता है। यही रहता है कारासामी यानी कारा। कारा का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आया है। उसके पिता जमीन को केवल संपत्ति नहीं बल्कि अपनी पहचान मानते हैं। उनका मानना है कि इंसान सब कुछ खो सकता है लेकिन अपनी जमीन नहीं। बचपन से कारा भी यही सीख लेकर बड़ा होता है, लेकिन गरीब और आर्थिक तंगी उसकी जिंदगी को बदल देती है। बात करें मजबूरी का रास्ता। कारा मेहनत करता है लेकिन हालात उसका साथ नहीं देते। खेती से होने वाली कमाई परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब कारा को लगता है कि ईमानदारी से वह अपने परिवार की मदद नहीं कर सकता। यही से वह अपराध की दुनिया की ओर बढ़ता है। पहले छोटी मोटी चोरी, फिर बड़ी योजनाएं, और देखते ही देखते वह एक बेहद चालाक और समझदार चोर बन जाता है। लेकिन उसे के अंदर का इंसान अभी भी जिंदा है। वह गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाता। बात करेंगे प्रेम और जिम्मेदारी की। कारा की पत्नी उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत हिस्सा है। वह जानती है कि उसका पति गलत काम कर रहा है, फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ती। उसे विश्वास है कि एक दिन कारा सब छोड़ देगा। दोनों के बीच कई भावनात्मक दृश्य हैं जहां एक तरफ प्यार दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की चिंता भी। यही भावनात्मक गहराई फिल्म को साधारण हिस्ट फिल्म बनने से रोकती है। बात करेंगे बैंक और किसानों की समस्या के बारे में। गांव के अधिकांश किसान बैंक के कर्ज में डूबे हुए हैं। सालों की मेहनत और बावजूद वे कर्ज नहीं चुका पाते। बैंक अधिकारी लगातार दबाव बना रहे हैं। जिन खेतों में किसानों ने अपना जीवन बिताया है वही खेत अब नीलामी के खतरे में है। कारा का परिवार भी इसी संकट में फंस जाता है। उसके पिता टूटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बात करेंगे पिता का संघर्ष। फिल्म का सबसे मजबूत भावनात्मक पक्ष कारा और उसके पिता का रिश्ता है। पिता चाहते हैं कि उनका बेटा ईमानदार जीवन जिए, लेकिन वे जानते हैं कि गरीबी ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया है। जब बैंक जमीन जब्त करने की तैयारी करता है तो पिता का आत्मविश्वास टूट जाता है। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। यह फिल्म का सबसे भावुक अध्याय है। बात करेंगे दुखद मोड़ की। एक दिन हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कारा के पिता यह सदमा सहन नहीं कर पाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। यह दृश्य फिल्म की आत्मा है। कारा पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि उनके अपने पिता को निराश किया है। अब उनके लिए यह लड़ाई केवल जमीन की नहीं बल्कि पिता के सम्मान की बन जाती है। बात करेंगे प्रतिरोध की शुरुआत की। पिता की मौत के बाद कारा बदल जाता है। अब उसके अंदर केवल गुस्सा है। वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने परिवार की जमीन वापस लेकर आएगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। यहीं से अपने पुराने हुनर की याद आती है, चोरी, लेकिन इस बार मकसद अलग है। बात करेंगे सबसे बड़ी योजना। कारा अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करता है। वह एक ऐसी बैंक डकैती की योजना बनाता है जिसे अंजाम देना लगभग असंभव है।
योजना का हर हिस्सा बेहद बारीकी से तैयार किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था, गार्ड्स की गतिविधियां, कैश मूवमेंट, सब कुछ, यही फिल्म पूरी तरह हिस्ट थ्रिलर बन जाती है। बात करेंगे रोमांचक हिस्ट सीक्वेंस की। फिल्म के सबसे बेहतरीन दृश्य यही है। कारा और उसकी टीम बैंक में प्रवेश करती है। हर कदम पर खतरा है, एक छोटी सी गलती उन्हें जेल पहुंचा सकती है। निर्देशक ने इन दृश्यों को बहुत शानदार तरीके से फिल्माया है। दर्शक लगातार तनाव महसूस करता है। बात करेंगे पुलिस की एंट्री की। जैसे ही डकैती की खबर फैलती है, पुलिस सक्रिय हो जाती है। एक अनुभवी अधिकारी मामले की जांच शुरू करता है। उसे शक है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे कोई साधारण अपराधी नहीं है। यहीं से कहानी में कैट एंड माउस गेम शुरू होता है। पीछा और संघर्ष। पुलिस कारा के करीब पहुंचने लगती है। दूसरी तरफ कारा अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता है। कई जगहों पर रोमांचक पीछा करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। यह फिल्म की गति और बढ़ाते हैं। बात करेंगे परिवार की समीक्षा की। कारा की पत्नी को डर है कि उसका पति कभी भी पकड़ा जा सकता है। वह चाहती है कि कारा सब छोड़ दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कारा अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकता। बात करेंगे क्लाइमेक्स की। क्लाइमेक्स में कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है। कारा को अपने परिवार, अपने पिता की याद और अपने भविष्य के बीच फैसला करना पड़ता है। यही फिल्म दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर देती है। निर्देशक ने अंत को केवल एक्शन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि भावनाओं को भी महत्व दिया है। बात करेंगे धनुष के अभिनय के बारे में। धनुष पूरी फिल्म की जान है। उन्होंने कारा के दर्द, गुस्से, प्रेम और संघर्ष को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। कई दृश्यों में केवल आंखों के जरिए भावनाएं व्यक्त करते हैं। यही एक महान अभिनेता की पहचान होती है। इसलिए धनुष को 5 में से 5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सहायक कलाकार की। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी शानदार काम किया है। विशेष रूप से पिता और पत्नी के किरदार निभाने वाले कलाकार कहानी को मजबूत बनाते हैं। उनके बिना फिल्म का भावनात्मक प्रभाव इतना मजबूत नहीं होता। बात करेंगे निर्देशन की। निर्देशक ने कहानी को संतुलित तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने सामाजिक मुद्दों, पारिवारिक भावनाओं और थ्रिलर तत्वों को अच्छी तरह से जोड़ा है। कुछ जगह फिल्म थोड़ी धीमी लगती है, लेकिन कुल मिलाकर निर्देशन प्रभावशाली है। इसलिए 5 में से 4 की रेटिंग दी गई है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की बात करेंगे तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतनी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है कि भावनात्मक दृश्य में संगीत दिल छू लेता है, जबकि हिस्ट और पीछा करने वाले दृश्यों में रोमांच बढ़ाता है। इसलिए इसे 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी की। गांव का वातावरण बेहद वास्तविक लगता है। खेतों, गांव की गलियों और बैंक डकैती वाले दृश्यों को शानदार तरीके से फिल्माया गया है। हर फ्रेम सिनेमाई अनुभव देता है। इसलिए 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। बात करेंगे फिल्म का संदेश। फिल्म यह बताती है कि जब व्यवस्था गरीबों की आवाज़ नहीं सुनती, तब लोग गलत रास्तों पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। यह किसानों की समस्याओं और आर्थिक असमानता पर भी प्रकाश डालती है। बात करेंगे फिल्म की खूबियों के बारे में। धनुष का दमदार अभिनय, शानदार हिस्टर सीक्वेंस, भावनात्मक कहानी, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, मजबूत बैकग्राउंड स्कोर, सामाजिक संदेश, ये फिल्म की खूबियाँ हैं। बात करेंगे इनकी कमियों के बारे में। कुछ हिस्से लंबे लगते हैं, कुछ दृश्य अनुमानित हैं, सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा महसूस होता है। बात करेंगे मूवी हिट रही या फ्लॉप। कंटेंट के हिसाब से कारा एक मजबूत फिल्म है। जब दर्शक गंभीर और भावनात्मक कहानियां पसंद करते हैं, तो यह फिल्म उन्हें जरूर पसंद आएगी। बात करेंगे फाइनल वेरिडेक्ट की। कारा केवल एक बैंक डकैती की कहानी नहीं है। यह एक बेटे के अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ाई है। यह एक किसान परिवार के संघर्ष की कहानी है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हालात से लड़ते लड़ते अपराधी बन जाता है। धनुष का अभिनय, भावनात्मक कहानी और रोमांचक हिस्टर सीक्वेंस इसे देखने लायक फिल्म बनाते हैं। तो दोस्तों, यह था कारा फिल्म का पूरा विस्तृत हिंदी रिव्यू। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया, बताइए कि कारा का आपका पसंदीदा सीन कौन सा था। मिलते हैं अगली शानदार मूवी रिव्यू वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।